प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। यह जिक्र जुबान सो, करत हैं सब मोमीन। श्री राज पढ़े सुनत हैं, नींद न आवे नैना न, नींद न आवे नैना न। यह जिक्र जुबान सो, जो परबनो सरति धाम धनी। पन्ना जी में अष्टप्रहर होने वाली दिव्य ब्रह्म लीला का वर्णन यहाँ कर रहे हैं। यहाँ पर 8वें प्रहर की लीला का वर्णन चल रहा है। 8वां प्रहर यानी कि सुबह के 3 बजे से 6 बजे तक। हिंदी गणना के हिसाब से सुबह 6 बजे दिन शुरू होता है और अगले दिन सुबह 6 बजे वही रात समाप्त होती है। अंग्रेजी गणना के हिसाब से रात के 12 बजे दिन बदलता है, लेकिन हिंदी गणना के हिसाब से यहाँ पर अभी 8वां प्रहर चल रहा है, जो सुबह के 3 से 6 बजे का समय है। इसमें हमने सुना कि इस प्रकार प्राणनाथ जी तो शैया पर विराजमान लेटे हुए हैं और कुछ सुंदर साथ वाणी का गायन भी कर रहे थे इस समय, और कुछ सुंदर साथ चर्चा की चर्चा कर रहे हैं। तो इस प्रकार यही बात करें, जिक्र जुबान से करत मोमिन, ब्रह्मवाणी की चर्चा सब सुंदर साथ मिलकर कर रहे हैं। और श्री प्राणनाथ जी पौढ़े सुनते हैं, लेटे लेटे सुन रहे हैं। नींद ना आवे नैना, आंखों में नींद नहीं आ रही है, और वो इसी को चर्चा और कीर्तन को सुनते जा रहे हैं। कुछ आंख मिली कि नहीं मिली, आंख तो झपकी लगी उतने देर में आंखें खुल जाती है, झपकी लगी कि नहीं लगी बस सोना और नहीं सोना बराबर है। फिर सुनत है कान, फिर से सुनने लगते हैं। कोई आगो पीछे हरफ कहे, कहीं मोमिनों को सुबह कोई आगे पीछे शब्द कहता है तो राणा जी कहते हैं गलत गलत, ऐसा गलत क्यों कहा, क्या मैंने ऐसा चर्चा किया था, इस प्रकार से ये आगे पीछे क्यों कहिए, क्यों गए हरफ गुल, आगे पीछे क्यों कहा आपने, मैंने जो चर्चा किया था उसको कैसे भूल गए। इस प्रकार सुंदर साथ अपनी गलती स्वीकार करते हुए चुप रहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमने ठीक से नहीं सुना। इस प्रकार यूं करते इन भांत से बाकी रात रही घड़ी 4। सुबह के 4:30 बज गए। सुंदर साथ जी अभी तो देखिए, तो सुंदर साथ तो शयन करने चले गए, लेकिन बहुत से सुंदर साथ ऐसे हैं जो अभी तक सोए ही नहीं है। आया समय विरत का गिरोह उठने का करे विचार। कुछ सुंदर साथ तो सोकर उठने का विचार कर रहे हैं, और कुछ सुंदर साथ विरत का विरत का पाठ करते हैं। विरत समझते हैं ना, पहले भी बताया था ना, वृत्त, जैसे लालदास जी की बड़ी वृत्त, जवाहरदास जी की बड़ी वृत्त, इसका मतलब क्या होता है, पूरे परम धाम का वर्णन, पूरे परम धाम की शोभा स्वरूप लीलाओं का वर्णन करते हैं। स्वरूप मुरलीधर कह के करे साथ को प्रणाम। इस समय 4:30 बजे मुरलीधर जी श्रीराज जी श्यामा जी का स्वरूप का वर्णन करते हैं और सब सुंदर साथ को प्रणाम करते हैं। सब सुंदर साथ इस समय उठ करके नित्य क्रिया के, शौच क्रिया के आदि कार्यों के लिए प्रस्थान करते हैं। कोई नींद करते हैं, भी कोई सुंदर साथ जिसको बहुत ज्यादा नींद आ रही है वो सोते रहते हैं, और कोई सुंदर साथ विरत सुनने की इच्छा रहती है वो विरत सुनने के लिए आ जाते हैं। उठे लालदास कहने को पहले मंगला आरती के, लालदास जी मंगला आरती के पहले उठ जाते हैं और मंगला आरती के बाद जो विरत का वर्णन करते हैं, परम धाम का वर्णन करते हैं।
मंगला आरती के समय में 7 अनिष्टा बंदावित, मंगला आरती के समय सब सुंदर साथ नियम पूर्वक आते हैं, संध्या आरती में भी और मंगला आरती में भी। इसका ऑडियो ऑन हो गया है, बंद हो गया लगता है, ठीक है। तो आरती सब मिल करके फिर बैठ के सुने विरत, आरती सब मिल करके, सुबह की आरती संध्या की आरती सब सुंदर साथ मिल करके करते हैं, उसमें कोई भी मिस नहीं करता है। सुंदर साथ जी ये मंगला आरती संध्या आरती ये सिस्टम जो है, आज हम जो सेवा पूजा में जो सिस्टम देखते हैं, ये सारा सिस्टम पन्ना जी से प्रारंभ हुआ। वितक इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। कोई ऐसा कहता है कि वितक में कहाँ लिखा है तो उनको ये चौपाई दिखा दो जाकर के। मंगला आरती के समय में 7 निष्ठा बंदावित आरती सब मिलकर करते हैं, सब सुंदर साथ मिलकर आरती करते हैं। भावना ही तो प्रधान है इसमें भाई। परम धाम की चौपाइयां हैं या पन्ना जी की चौपाइयां, उसमें गलत किया है। आवश्यकता है सुंदर साथ जी, देखिए जो करने वाले सुंदर साथ हैं बिना दर्द के और बिना चौपाइयों को समझे और बस औपचारिक रूप से करेंगे तो वो कर्म कांड है, बिल्कुल कर्म कांड है। लेकिन भी इसमें कमी सेवा पूजा की नहीं है, कमी हमारे करने के तरीके में। चौपाइयों को समझ के दर्द के साथ सच्चे दिल से चौपाइयों को समझ के परम धाम का ध्यान स्मरण करते हुए चौपाई का पठन करेंगे तो इसमें कहाँ से कर्म कांड होगा, किस दृष्टि से कर्म कांड होगा। फिर बैठ के सुने विरत। विरत जो है संक्षिप्त में परम धाम का वर्णन शुरू करते हैं। सोते सुन विरत को बैठी आए कि जो सुंदर साथ सो रहे थे विरत को सुन करके उठ करके आ जाते। ऐसा प्रभाव है सुंदर साथ जी। घर में हम जो भी सुंदर साथ अपने अपने घरों में सेवा पूजा करते हैं या वाणी का पठन करते हैं तो उच्च स्वर में करेंगे तो आपके परिवार के सदस्यों का भी कल्याण होगा। एक जने जाकर के चुपके से करके आ जाता है, ये बिल्कुल उचित है। मतलब उसमें बस क्या होता है कि काम चलाव हो जाता है। एक जने सुंदर साथ जाकर चुपके से धीरे धीरे बोल के सेवा पूजा करके ना आना। घर के दूसरे लोग को सुनाओगे तो आपका जो आपको पुण्य मिलेगा, राज्य की मेहर होगी। ऐसा मत सोचो कि दूसरे लोग का कैसे है। सावचेत सब दिल दे होए बैठे जागृत, सब सावधान होकर के जागृत हो जाते हैं। 11 जोनो रही दिल बड़ो चाह धरे, 11 सदी जब तक थी सबके दिल में ये विरत सुनने के लिए बड़ी चाहना थी। फिर ठंडे पड़ते गए कहला आलम शुरू। यहाँ पर सुंदर साथ जी रफली 11वीं सदी कह रहे हैं। 11वीं सदी वैसे 1745 में पूरा होता, लेकिन ये लीला का जो वर्णन चल रहा है ये तो मुख्य रूप से 1748 से 51 के बीच का वर्णन चल रहा है। एक्चुअल में ये जो है लगभग 1751 में प्राणनाथ जी के समाधि होने के पश्चात जब बहुत सारे सुंदर साथ ने अपना देह त्याग कर दिया था तो उस समय क्या हो गया, उसके पश्चात जो है कमी आने लगी। चर्चा की चर्चा करने में, विरत पढ़ने में उस समय में थोड़ा सा कमी होने लगा। लेकिन क्योंकि प्राणनाथ जी के समाधि होने के बाद बहुत सारे सुंदर साथ भी जो परम धाम के चिंतन ध्यान करने चर्चा चितौनी करने वाले सुंदर साथी ज्यादातर उन्होंने देह त्याग कर दिया था। इसलिए यहाँ पर 1751 के बाद ही मुख्य रूप से लिया जाना उचित है। बहुत खुशहाल होता है सुन धाम विरत प्रातः। इस प्रकार प्रातः काल में परम धाम का वर्णन सुनकर के बहुत आनंद होता है। हमारे सुंदर साथ जी प्रातः काल में जो प्रभाती होता है उसमें भी कुछ कोई प्रभाती जो है परम धाम के वर्णन वाले हैं। इस तरह से जो मारवाला जी चलो जमुना जल झरिया या तीजी भूमि की प्रचार उसमें भी सारा परम धाम का वर्णन है। तो सुंदर साथ उच्च स्वर में पाठ करने से सबका भला होता, कल्याण होता है। उठ बैठे सज्जा पर कानों सुने विख्यात, इस प्रकार उठ करके सज्जा पर श्री प्राणनाथ जी विराजमान हो जाते हैं। पीवत कहवा मंगाए के, कहवा मंगा करके यानी काढ़ा, डेली काढ़ा बना के पीते हैं। कहवा मतलब काढ़ा होता है, आयुर्वेदिक चाय बोल सकते हैं, आयुर्वेदिक काढ़ा। इस प्रकार सुबह में ठंडी का मौसम है तो ठंडी के मौसम में काढ़ा पीने से शरीर का स्वास्थ्य मेंटेन रहता है। विरत सुनत जाते हैं, क्या साथ साथ में विरत भी सुनते जा रहे हैं। इस प्रकार देख मेहर अक्षबान की कारावत है पठन धाम धनी की मेहर देख करके यहाँ पर पहचान कराते हैं। यहाँ पर जो विरत पढ़ते हैं उस विरत का वर्णन है। सुंदर सा जो विरत पढ़ते थे ना संक्षिप्त में, वो तो बहुत लंबा विरत होता था, उसका संक्षिप्त में यहाँ विरत का वर्णन किया गया। धाम की गिरत कह के फिर अंदर पेट है।
तो सबसे पहले रंग महल के चारों तरफ की शोभा का वर्णन करते। पूर्व दिशा में 7 वन, दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी, पश्चिम दिशा में फूलबाग नूरबाग, उत्तर दिशा में लाल चबूतरा बड़ोवन ताड़वन आदि का वर्णन करते हैं। फिर चारों चौक उल्लंघ के पहुंचे 5वें चौके, चारों चौक उल्लंघ के 5वीं चौक में 5वें गोल हवेली में प्रवेश करते हैं। सुंदर साथ जी देखिए, इसी 5वां गोल हवेली मूल मिलावा, इसमें जो है 64 थंबों की 3 हारे हैं। और यहाँ पर देखेंगे चारों तरफ मंदिरों की जो एक हार है उसमें 60 मंदिर और चारों दिशा में 4 बड़े दरवाजे हैं। मध्य में चबूतरा, इसमें हीरा माणिक हीना रसन्या गोमादिक मोती पन्ना प्रवाल हेम चांदी थमनूर के थम कंचन अतिलाल, चारों दिशा के थम अलग अलग हैं। पूर्व दिशा में 5 के 2 थम हरे रंग के, फिर नीलवी के 2 थम, पश्चिम में नीलवी के 2 थम, 5 के 2 थम, उल्टा हो जाता है। पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में पुखराज के 2 थम, फिर माणिक के 2 थम है। दक्षिण दिशा में उल्टा हो जाएगा, माणिक के 2 थम, फिर पुखराज के 2 थम। इस तरह से सारा यहाँ पर वर्णन करते हैं। 5वें चौक का सारा वहां पर वर्णन किया कि सिंहासन के ऊपर युगल स्वरूप युगल किशोर विराजमान है। और इस प्रकार 64 थम चारों तरफ घेर के आए हैं। चंद्रमा दुलीचे इस प्रकार तक की सारी शोभा है। सारा वर्णन वस्त्र जी का श्रृंगार स्वरूप सारा वर्णन करते हैं। फिर चौक गिरत के गिरत छज्जे मंगला, बाहरी हार मंदिरों में इस प्रकार छज्जे झरोखे और वहां पर दरवाजे किस प्रकार हैं, चारों तरफ वन किस प्रकार हैं, वनों की शोभा, वनों की डालियां किस प्रकार झरोखे से आकर के लगी हैं। फिर लेती दूसरी भौम को, दूसरी भौम के वर्णन करते हैं। दूसरी भौम में खड़ोकली और भूल भलमनी की शोभा। तीसरी भौम फिर चढ़ जाते हैं, वहां पर झरोखा पड़साल देहलान चबूतरा सारा वर्णन करते हैं। वहां पर किस प्रकार झरोखे में आकर के पड़साल में आकर के पशुपंखी का मुजरा लेवे, सुख नजरों सबों को देवे। फिर देहलान में राज्य का श्रृंगार नील आसमानी रंग के मंदिर में श्यामा जी का श्रृंगार होता है और सारा वर्णन करते हैं। सुंदर शाह जी कितना यहाँ पर आखिर कितना वर्णन किया जाए सुंदर शाह जी। तीसरी भौम में फिर किस प्रकार वहां पे नीले पीले मंदिर में आकर के राज्य श्यामा जी 2 परमिशन करते हैं। चौथी भौम नीरत का वर्णन करते हैं। चौथी नीरत की हवेली। 5वीं पौड़हमनी होता है। 5वीं में शयन के जो 12,000 मंदिर हैं, सारा वर्णन सुंदर शाह जी हम यहाँ चाहेंगे देख तो सकते हैं, लेकिन समय का बड़ा समस्या हो जाता है, इसे शॉर्ट में जल्दी जल्दी देखेंगे। ये देखिए भूलगुलमनी मंदिर है। इसके बाद ये खड़ोकली तरणताल, दूसरी भौम में ये सारी शोभा है। तीसरी भौम की ये पड़साल है, यहाँ पर हम देखेंगे ये पड़साल है और ये दहलान आसमानी रंग का मंदिर 28 स्तंभ के चौक से लगता हुआ दक्षिण दिशा में पहला मंदिर है। इसी प्रकार हम देखेंगे चौथी भौम निरत की हवेली, चारों दिशा में अलग अलग रंग के थम और मंदिर हैं। आधे चबूतरे पर पूर्व दिशा में नौरंगबाई की जुत की सखियां नृत्य संगीत करती हैं और आधे चबूतरे पर पश्चिम दिशा में राज्य श्यामा जी और सुंदर साथ सिंहासन पर विराजमान होते हैं। इस तरह से 5वीं भौम में 9 चौक शयन के मंदिर हैं। 6वीं भौम में तख्तरवा और सुखपाल रहते हैं। 7वीं भौम में 2 ताले के हिंडोले। 8वीं भौम में 4 ताले की हिंडोले। 10वीं 9वीं भौम में ये दूरदर्शी का है, चारों तरफ घेर के छज्जे आए हुए हैं। और 10वीं चांदनी में हम देखेंगे बीच में चबूतरा है, इसके चारों तरफ बगीचे हैं। चौरस हवेली की जगह में फूलों के बगीचे, गोल हवेली की जगह में घास के बगीचे और पंच मोहल्लों की जगह में मेवे के वृक्ष। किनार पर 12,000 गुम्मट हैं दहलान के ऊपर में। इस प्रकार सारी शोभा सुंदर शाह जी वर्णन करते हैं। यहाँ पर चौपाई के माध्यम से यही सारा चीज वर्णन किया गया है। अब 9वीं भौम में जब आते हैं दूरदर्शिका में, तो वहां से पूर्व दिशा में जब बैठते हैं तो पूर्व दिशा में 7 घाटों की शोभा देखते हैं और ठोर अक्षर की वार न पर इंसान जब वहां पर आते हैं। देखिए यहाँ पर 9वीं भौम के झरोखे से हम देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए 7 वन जमुना जी 7 घाट, इसके आगे अक्षरधाम दिखाई देता है। बट पीपल की चौकी बैठी माणिक और पुखराज। बट पीपल की चौकी जब बैठते हैं, बट पीपल के चौकी में बैठते हैं मतलब दक्षिण दिशा में जब बैठते हैं 9वीं भौम में दूरदर्शिका में, यहाँ पर बट पीपल की चौकी देखिए, एक बट एक पीपल का वृक्ष है। इसके 4 भौम 5वीं चांदनी, हर एक भौम में हिंडोले आए गए, नहरी फवारे, रेती के बीच में 33 1/3 एक काफी बड़ा चबूतरा है जिसमें राज श्यामा जी सखियां एक साथ बैठ जाते हैं। इसी तरह से सुंदर शाह जी
ऐसा कई बार वर्णन आता है। माणिक पहाड़ दिखेंगे, माणिक पहाड़ 12,000 भौम ऊंचा है, चारों तरफ 12,000 झरने और हिंडोले की बहुत अपरंपार शोभा। सुंदर साथ जी चर्चनी शिविर हमने अच्छी तरह से समझाता है। देखिए पुखराज पहाड़, इसमें ये 5 पेड़ और इसमें 1000 भौम की ऊंचाई तो यहाँ तक है। चांदनी में किनार पर 1000 हांस के महल और आकाशीय महल 1000 भौम ऊंचा। उत्तर की घाटी और पश्चिम की घाटी 2 घाटियां हैं। फिर ये पुखराजी ताल और उसके बाद में अद्विज का कुंड। 4 धाराएं यहाँ पर हैं और इसके बाद यहाँ पर 16 धाराएं। फिर डपो चबूतरा मूल कुंड, सारा शोभा। सुंदर साहब जी ये आपको चित्र दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए था। जिसको शोभा दिल में बसी है, शब्द सुनते साथ उसके दिमाग में चित्र खड़ा हो जाता है। आपकी शोभा दिल में, आप उसको अच्छी तरह से चिंतन करिए, उसकी शोभा को दिल में बसाइए। वाणी की सहायता से, चर्चनी की सहायता से। सारा मेहनत तो करना पड़ेगा सुंदर साहब जी, बिना मेहनत के तो यहाँ बाजार में जाकर के पानी पूरी खरीदने में मेहनत तो करना पड़ता है, उससे ज्यादा मेहनत नहीं है। सारा जो है ना, ऐसे परम धाम के अखंड सुख जो धाम के सो निपट आयो नजदीक, जो आंखा खोल के देखें। एकदम हमारे नजदीक इतनी ज्यादा सुविधा और इतने संसाधन कभी नहीं था सुंदर साहब जी। जन्म जन्मांतर तक ध्यान साधना करते हुए बैठे रहे योगी लोग, उतना तो करना भी नहीं है हमको। तालाब मानिक बीच में 24 फुहारे उछलते, और मानिक पहाड़ और होश को सब तालाब के बीच में 24 फुहारे उछलते हैं। यहाँ पर देखिए सुंदर साहब जी, 24 फुहारे का मतलब मात्र 24 नहीं है। का कारण क्या है? देखिए ये है 24 हांस का महल। इसके चांदनी में बीच में जो कुंड आया है, इसमें 25 फवारे हैं। एक फवारा उछल के इसी में गिरता है, लेकिन 24 फवारे उछल के किनार पर जो गुर्जों के कुंड आए, देखिए गुर्जों के कुंडों में गिरते हैं। फिर यहाँ से नीचे जमीन पर आए कुंडों में चादर धाराएं गिरती है। इसको फवारा बोलते हैं और इसको चादर या धारा बोलते हैं। तो यहाँ पर इसी का वर्णन किया है। 24 गुर्जो चादरें, गुर्जों के कुंडों से 24 चादरें या धाराएं नीचे गिरती हैं जमीन पर आए कुंडों में। फिर वहां से नहरें निकलती हैं और ताल पर पानी जाता है। फिर मानिक वर्णन होते गिरत फिरत हवेली। मानिक पहाड़ में चौरस हवेली और गोल हवेलियों की शोभा। 2 बीच में दरवाजे, दोनों आमने सामने गोल हवेली और चौरस हवेली के बड़े दरवाजे आमने सामने आए हैं गिरद चौखनी की। इसमें अल्टरनेट गोल फिर चौरस, चौरस गोल से अल्टरनेट हवेली आई है। फिर गिरत के हिंडोले जहां बैठे 12,000 नेहरा 2 बाजू देवरे सिंह आरमते करे, जहां पर बड़े हिंडोले आए हैं। चारों तरफ ताल के महलों की 12,000 भौम ऊपर चांदनी से छठी चांदनी पर हिंडोले लटक रहे हैं सुंदर साथ जी। और वहां पर जो महानद है, महानद के दोनों किनार पर जो पाल है, पाल पर थंबों की 2 हारे हैं, उसकी चांदनी पर गुम्मट आए हुए। यहाँ पर श्री राज जी सामान्य सखियां लीला विहार करते हैं। नहरें 4 8 कहूँ 12, फिर आगे वन महलात। वन की नहरों में कहीं हम देखेंगे 4 नहरें, कहीं 8 नहरें, कहीं 12 नहरें, इस तरह से शोभा है। आगे मैदान देखिए, खिले मैदान में। फिर पश्चिम चौगान में या यहाँ पर सुंदर साहब जी पश्चिम चौगान जो रेती का मैदान है, वहां देख करके रेती मैदान में खेलने लगते हैं। फिर अलंग वर्णन करे 4 हार 16 दरबार, छोटी रांग की हवेलियां। सुंदर साहब जी छोटी रांग में क्या होता है कि वैसे तो 4 हारे हैं, लेकिन 16 दरबार क्यों कहा गया सुंदर साहब जी, देखेंगे हम। इसका मुख्य कारण है 16 दरबार कहने का, कि छोटी रांग में जो हवेलियां हैं, आपको नक्शा दिखा रहा हूं, ये देखिए। ये जो छोटी रांग हवेली, इसके चारों दिशा में 4 चांदनी चौक होते हैं, इसको 4 दरबार कहा गया है। तो एक लाइन 4 हारे हैं, तो एक लाइन में 4 चौरस हवेलियों की, 4 हवेली, छोटी रांग की 4 हवेलियों की कुल 16 चांदनी चौक, 16 दरबार इसको कहा गया है। इस प्रकार छोटी रांग की हवेलियां सुंदर साहब जी बड़ी अद्भुत शोभा है। हम देखेंगे यहाँ पे ये देखिए, एक छोटी रांग की हवेली 60,000 भौम ऊंची है, इसलिए इसको बहुत ही ऊंची हवेली कहा गया है। आठों सागर टापू बीच में खेले परवर्तिकर आठों सागर, और उसके बीच बीच में जो टापू महल आए हैं, उसमें धामधनी के साथ में कौन खेलता है? सखियां। और यहाँ पर कहते हैं कि लीला
करने की आवश्यकता नहीं है, 25 पक्ष का चर्चनी सीखने की आवश्यकता नहीं है। सारा लीला विहार करने कैसे आनंददायी वापस जाने की इच्छा ही ना होती। देखिए 8 सागर में आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये टापू महल देखिए, 12,000 टापू महलों की 12,000 हारे, सागर के चारों तरफ 12,000 बगीचे, कुल 48,000 बगीचे। जी इस प्रकार फिर अलंग वर्णन करें। 4 हार 16 दरबार हो गया, 8 सागर भी हो गया। अब ये 9वीं भौम की दूरदर्शिका से चारों तरफ का दृश्य देख रहे थे। फिर 10वीं भौम में चांदनी पर आ जाते हैं। फिर वहां से नीचे 5वीं भौम में, सॉरी 5वीं गोल हवेली में आ जाते हैं। रुहे शाम सामाजिक खास, जहां पर बैठे हैं सुंदर साहब जी। उस प्रॉब्लम में आज जो मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल आया जी। तो बीच में किसी का अनम्यूट हो गया था लगता है। फिर आगे आए, देखे चांदनी दो चबूतरों खिलनार। फिर से 5वीं गोल हवेली से 4 चौरस हवेलियों को पार करते हुए आगे चांदनी चौक में आ जाते। सुंदर शाह देखिए कितनी सुंदर शोभा। सुंदर शाह जी चांदनी चौक में चित्र में छोटा सा दिख रहा है, काफी लंबा चौड़ा स्थान है। और यहाँ पे 166 मंदिर का लंबा चौड़ा ये एरिया, बहुत कई किलोमीटर लंबा चौड़ा है। यहाँ पर कितना मजा आता है। देखिए हीरे मोती के समान जगमगाती हुई रहती है। और ये जो चबूतरा है ना हरा लाल वृक्ष का, ये चबूतरा भी छोटा सा नहीं है, 33 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है। इस पर आकर के सभी सखियां एक साथ बैठ जाती हैं सामने। पशु पक्षी कई प्रकार से खेलकर तब दिखाते हैं। कभी चांदनी चौक में रेतियों में भी खेलते हैं। तो प्रातः काल इसी चांदनी चौक में पूरे पशु पक्षी आकर के श्री राज श्यामा जी सखियों का दर्शन करते हैं। सुंदर शाह जी सातों घाट फिर के 2 पुलों पर जमुना, इस प्रकार सातों घाटों में घूमते हुए फिर आते हैं जमुना जी। सातों घाटों में मैंने बताया था बड़ोवन के वृक्षों की इस प्रकार से 5 हारें, 5 भौम ऊंची हैं। और उसमें सुंदर शाह जी बहुत ही अद्भुत शोभा देखिए, 2 पुल और बड़ोवन के वृक्षों की 5 भौम छठी चांदनी में देख रहे हैं। मैंने बताया था पहले तना आता है, फिर डालियां निकल के छत बन जाती है, डालियां फल फूल पत्तों की छत बनती है, फिर से तना निकलता है, फिर डालियां फल फूल पत्तों से। इस प्रकार यहाँ से 5 भौम छठी चांदनी बनी हुई है। केल पुल, बट पुल यहाँ पर चांदनी में आते हैं। यहाँ पर भी हर एक भौम में हिंडोले हैं। इस प्रकार से बहुत ही आनंददायक। सुंदर शाह जी दिन भर खेलते रहिए, दूसरा काम करने की जरूरत ही क्या। सुंदर शाह जी फिर चल आगे, पीछे मरोर खाई, फिर आगे चल करके पश्चिम दिशा में जमुना जी मुड़ जाती है और हौज कोसर तालाब में जाकर के समाहित हो जाती है। इस प्रकार गिरद तालाब टापू वर्णन। हौज कोसर तालाब के चारों तरफ इस प्रकार बड़ोवन के वृक्षों की हारे हैं और 5 हारे हैं। और टापू महल की शोभा सारा वर्णन यहाँ पर करते हैं सुंदर शाह जी। बहुत ही अद्भुत शोभा है, इसका जितना वर्णन करें उतना कम है। सुंदर शाह जी रोज एक बार सारा वर्णन के साथ साथ चित्र भी देख लो तो आपको काफी कुछ रिमाइंड हो जाए। चित्र में सब एरो मार्क्स भी किए हुए सुंदर शाह जी। ये नक्शा सभी सुंदर शाह के पास में होना चाहिए और आज सभी उपलब्ध हैं, मोबाइल में और लैपटॉप में भी उपलब्ध हैं सुंदर शाह जी। तो इसमें एक बार नक्शा भी देख लें तो काफी कुछ रिमाइंड हो जाता है सुंदर शाह जी। फिर आते हैं अन्नवन लगता आगे, दूबवन सब जरद रंग शोभा। अन्नवन दूबवन की सारी शोभा देखते हैं। फिर इसके आगे फूल बाग करें नजर, फूल बाग में आ जाते हैं। 100 बाग तले 100 बाग ऊपर, जहां पर 100 बाग नीचे है और 100 बगीचे ऊपर है। जैसे फूल बाग की बहुत ही अद्भुत शोभा सुंदर शाह जी। हम देखेंगे सुंदर शाह जी ये फूल बाग, नीचे भी 100 बगीचे, ऊपर भी 100 बगीचे। ये देखिए नीचे नूर बाग है, ऊपर फूल बाग है, लेकिन बगीचे नीचे भी 100 हैं बड़े बगीचे, ऊपर भी 100 बगीचे।
यहाँ पर रंग बिरंगे खुशबूदार असंख्यों प्रजातियों के फूलों के वृक्ष हैं, ऐसी खुशबू है सुगंधित आनंददायक एनर्जी। और यहाँ पर फवारे ही फवारे उछल रहे हैं सुंदर सा जी, ऐसे फूल बाग की शोभा छोड़ करके कहाँ माया की शोभा में विराजमान हो गए सुंदर सा जी। फिर लाल चबूतरी आए के चारों वन पुखराज, उत्तर दिशा में लाल चबूतरा, और यहाँ पर 4 वन है, बड़ो वन, ताड़वन, मधुवन और महावन। फिर पुखराज पहाड़ का वर्णन शुरू हो जाता है। 1000 गुर्ज गिरद्वाए चारों तरफ खेले श्रीराज, 8 पेड़ पुखराज के तले बंगला जमुना मूल। इस प्रकार पुखराज पहाड़ की शोभा का यहाँ वर्णन कर रहे हैं। किस प्रकार वहां पर 8 पेड़ कौन से देखिए, 5 पेड़ तो ये है ही है, और 3 पेड़ कहा गया है, 2 घाटियों को 2 पेड़ कहा गया है, और नीचे पुखराजी ताल के नीचे का हिस्सा को 8वां पेड़, 8 पेड़ कहा गया, क्योंकि इनके ऊपर पूरा पुखराज पहाड़ खड़ा है। केवल 5 पेड़ का सपोर्ट नहीं है इसमें, देखा जाए तो ये 2 घाटियों का भी सपोर्ट है, ये पूरे पुखराज पहाड़ को, और बंगले का भी सपोर्ट है, क्योंकि वहां से भी छज्जे आ रहे हैं, इसलिए इसको 8 पेड़ कहा गया। यहाँ पर देखिए 1000 गुर्ज जो है, 1000 हांस के महल में, 1000 हांस की संधि में 1000 गुर्ज हैं। चारों दिशा में 4 बड़े दरवाजे, जहां से बड़े बड़े हाथी पशु पक्षी यहाँ से सीढ़ियां चढ़ करके धाम धनी के दर्शन के लिए आते हैं। और यहाँ पर देखते हैं आकाशी माल, सब जगह में राज्य सामाजी सखियां खेलते हैं, स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए, राज्य सामाजी के स्वरूप को देखते हुए यहाँ पर लीला विहार कीजिए। झूला झूलिए राज्य के साथ में, पकड़न पकड़ाई खेलिए, और भी पशु पक्षी के साथ में अनेक प्रकार से खेलिए सुंदर साथ जी। आगे पट्टी जमुना खुली, ढपी जमुना जी आधी दूरी तक है, और आधी दूरी तक खुली जमुना जी। ढपी जमुना क्यों कहते हैं कि उसके ऊपर भी छत आया हुआ है। फिर आगे मुड़ करके केल पुल के नीचे आती जमुना जी, दोनों पुलों के बीच में 7 घाट के छूटक देहरी 3 में आगे चली तालाबे। यहाँ पर जो है छूटक छूटक देहरी की भी शोभा है सुंदर जी, देखेंगे हम। ये देखिए 6 छूटक देवरियां हैं, जल रोस, फिर पुखराजी रोस में सॉरी पाल पर बड़ोवन के वृक्षों की हारे, फिर वन की रोस, फिर पुखराजी रोस। सारे चित्र एकदम स्पष्ट है। 5 घाट की देहरी में जहाँ रामत कीजिए राज, इसमें रंग बिरंगे 12 थंब हैं, 5 रंगों के 12 थंब हैं। इसके नीचे से जमुना जी प्रवाहित हो रही है। ऐसी सुंदर शोभा, केल पुल, बट पुल, सुंदर साथ जी, इसी शोभा को छोड़ के कहाँ माया में बैठे हुए हैं। श्री महामत के मोमिनो, तुम देखो अपना सुख, और सब धंधा छोड़ के देखो नूर जमाल का मुख। कुंज वन इन बीच में विरत हो, इस प्रकार कुंज वन का वर्णन होता है। विरत का वर्णन विस्तार पूर्वक करते हैं। दिन रहे पोहर पिछला, श्रीराज समाजी उठ बैठे सैया। बस यहाँ पर श्रीराज समाजी उठकर सैया से ये वर्णन चल रहा है परम धाम का। पहर पिछला दिन रहे, यानी कि दोपहर के जब 3 बजते हैं तो श्रीराज समाजी सिंहासन से उठ जाते हैं। 3 बजे के समय में जो तीजी भवन में दाहिनी तरफ दूजा जो मंदिर है, वहां पर सिंहासन सैया से उठते हैं। और इस समय सखियां जो वनों में गई थी तो वनों से वापस आ जाती हैं। इस समय राज जी श्यामा जी से पूछते हैं, श्यामा जी अपनी प्यारी सखियों से पूछो आज कहाँ जाने की इच्छा है, कहाँ खेलने जाना है। तो फिर पूछ के पहुंचे थी, जहां सखियां बोलती है वहां जाते हैं। इतना लाड प्यार करते हैं राज जी महाराज, सखियों की इच्छा कभी ठुकरा नहीं सकते। एक पहर विलास किया, एक प्रहर जो है कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में 2 पहर वनों में विहार करते हैं, और 2 पहर विहार करने के बाद सीधे 5वीं भवन में आ जाते हैं। और यदि कृष्ण पक्ष में 1 पहर विहार करते हैं तो पहली भवन में भोजन आरोप के, 4थी भवन निरत करते हैं, फिर जाते हैं। प्रात उठे इन ठोर, 3री भवन पदार्थ शोभा, जो प्रातः उठ के फिर 3री भवन में आ जाते हैं। इस प्रकार आरोप पौड़े भवन 3री, इस प्रकार खिले चौक में साथ। फिर से 12 बजे भोजन आरोप करके 3री भवन नीलो तिलो मंदिर में। तो पूरी दिनचर्या का वर्णन सुंदर साथ जी यहाँ पर करते हैं। संक्षेप में विरत का एक एक कहा सुकन, संक्षिप्त में विरत का एक एक शब्द आपके सामने किया गया है। पर विस्तार बहुत है, बहुत विस्तार से सुंदर साथ वर्णन करते हैं सुंदर साथ जी। वर्णन करने से भी हमारा ध्यान तो वहां जाता ही है ना, इसलिए कहा निर्मल होना यहीं सो और धाम वर्णन। वर्णन का भी अपना महत्व है सुंदर साथ जी। ये विरत श्री राज सुनत है तब होता अरुण उदय, इस प्रकार सूर्योदय हो जाता है विरत सुनते सुनते। सब सेवा में सन्मुख हुआ, प्रात का समय हो जाता है, सब सुंदर सा सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। महामत श्री महामत के मोमिनो, या 8 प्रहर की बीत तक अब स्वरूप साथ को देते हैं सौभाग्य। इस प्रकार 8 प्रहर की बीत तक है, अब स्वरूप साथ को देते हैं। 6ठे दिन की लीला में समस्त सुंदर साथ को अपनी शक्ति प्रदान करते हैं। हिस्सा देव आवेश का सौसंयन को सब पर। 6ठे दिन की लीला में
सब सुंदर साथ को अपनी शक्ति प्रदान करके जागनी कार्य करवा रहे हैं। उस समय भी सुंदर साथ जी लालदास जी, केशवदास, मुकुंदास, भीम भट्ट, भैया सीताराम अनेकों सुंदर साथ ने जागनी कार्य किया। प्राणनाथ जी के समाधिस्थ होने के बाद कोई एक तन से लीला हुई ऐसा नहीं है। छठे दिन की लीला में एक तन का सिद्धांत लागू नहीं होता है। रासलीला के प्रारंभ में राज्य एक थे, गोपियां 12,000 थी, लेकिन रासलीला के अंत में क्या हुआ, जितनी गोपियां उतने राज्य हो गए। और उसके बीच में जब केसरबाई इंद्रावती का झगड़ा हुआ था, उसमें भी 2 राज्य तो उस समय भी हो गए थे। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी केवल एक तन की जो बात कही जाती है वो प्रमाणिक नहीं होती है। एक तन वाली जो बात है वो सिद्धांतिक वाणी के हिसाब से नहीं होता है। वहां पर देखेंगे प्राणनाथ जी ने किसी एक सुंदर साथ को प्राणनाथ जी की शोभा भी नहीं दिया, और वहां पर हम देखते हैं सभी सुंदर साथ को वहां पर जो थे सभी को वहां पर उनके द्वारा जागनी कार्य हुआ है। सबको अलग अलग जिम्मेदारी सौंपा। इतना जरूर है, सेवा के क्षेत्र में छत्रसाल जी अग्रणी थे और ज्ञान के क्षेत्र में लालदास जी अग्रणी थे सुंदर साथ जी। यहाँ पर अब मैं वापस 7वां प्रकरण की जो चुपाइयां बाकी थी, 7वां 8वां और 9वां प्रकरण की चुपाइयों का यहाँ पर वर्णन करूंगा सुंदर साथ जी। संवत 1751 सावन वदी चौथ में, संवत 1751 में श्रावण वदी चौथ, श्रावण मास में, वदी यानी कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दश चौथ में, यहाँ पर चतुर्थी में, रात पिछली घड़ी 2 में आया फरिश्ता धाम से। रात की जब 2 घड़ी बाकी थी रात व्यतीत होने में, 2 घड़ी का मतलब होता है 45 मिनट, यानी सुबह 5:15 बजे लगभग आया फरिश्ता धाम से फरिश्ता आया लेने के लिए, ऐसा लिखा। लेकिन मतलब फरिश्ता आने से मतलब यहाँ पर बिल्कुल अलंकारिक वर्णन है सुंदर साथ जी, कुरान के हिसाब से वर्णन किया गया है। यहाँ पर हर छोटी बड़ी शक्ति को फरिश्ता कह देते हैं। यहाँ पर जैसे देखा ना आपने, जब्राइल इसराफील को भी फरिश्ता कह दिया, जबकि वो जोश की शक्ति और जागृत बुद्धि की शक्तियां हैं। इसी प्रकार फरिश्ते का मतलब यहाँ पर सुंदर साथ जी हुक्म से है, अर्थात राज्य के हुक्म के अनुसार छोटी बड़ी हर घटना यहाँ पर घटित होती है। तो राज्य का हुक्म आया कि अब तुम्हारी देही की लीला समाप्त हो गई, पंच भौतिक तन से अब तुम्हारी लीला होने वाली जो है अब नहीं होने वाली बस। इसके पश्चात प्रकृति का मर्यादा के हिसाब से बातिनी रूप से आत्मा या शक्ति की लीला तो चलेगी, लेकिन तन की लीला वो दोबारा आगे मतलब होने का प्रकृति के मर्यादा के हिसाब से अब नहीं होगा। तीज भई रात घड़ी 14, तीज की रात्रि, तीसरी की रात्रि पूरी हो गई और चौथ चतुर्थी की प्रातः काल का समय था सुंदर साथ जी। यहाँ पर जो लिखा ना चतुर्थी जरूर लिखा है, चतुर्थी के प्रातः में और तृतीया के रात्रि में, तीज की रात्रि में और चौथ के प्रातः काल में श्री जी समाधि होते हैं। जब 2 ही घड़ी रात बाकी रहे समय अंतर ध्यान को, तब अंतर ध्यान की लीला होने का समय यही था सुंदर साथ जी। यहाँ पर हम देखेंगे क्योंकि तरह तरह की बातें मैंने पहले भी समझाया था यही बात को कि 2 तरह की बात आती। कई लोग बोलते हैं कि श्री जी ने छोड़ के चले गए या उनका धामगमन हो गया या देहांत हो गया, ऐसा कोई बोल देता है। कोई इसका एकदम उल्टा बोल देता है कि ध्यानस्थ हो गए थे और बस ध्यान में डूब गए थे। लेकिन दोनों ही बात में थोड़ी थोड़ी कमियां हैं सुंदर साथ जी। हम देखेंगे सामान्य व्यक्ति के देहांत में और योगियों के देहांत में शरीर छोड़ने में भी अंतर होता है। ऐसे बहुत सारे योगी हम आज भी देखते हैं, ऐसे परमहंस कहलाने वाले अर्थात जो सिद्धि प्राप्त या सिद्ध सुंदर साथ थे जो धामधनी के प्रेम आनंद में डूबे हुए थे। ऐसे सुंदर साथ शरीर छोड़ने के पश्चात भी उनके जो है देह त्याग लौकिक दृष्टि से क्या कहा जाता है कि उनका भी देहांत या धाम गमन हो गया कहा जाता है। हालांकि परम धाम में तो सब एक साथ ही जागृत होने वाले हैं, लेकिन इस यहाँ पर क्या होता है सामान्य प्रक्रिया से जब किसी का शरीर छूटता है तो उसको क्या बोलते थे, धाम गमन हो गया। लेकिन यहाँ पर जो योगी होते हैं उनको क्या समाधि जब दे दिया जाता है तो उसके बाद कुछ समय बाद हम देखेंगे, ऐसा सुनने को आपने भी सुना होगा कि किसी कारणवश उनका शरीर जब दोबारा जमीन से किसी कारण से वो उसकी समाधि को खोदी जाती है तो क्या होता है, उनका शरीर पहले जैसा ही सुरक्षित मिलता है, जरा भी डैमेज नहीं हुआ रहता है, ऐसी स्थिति हो जाती है। इसलिए यहाँ पर हम क्या कि वो जीवित भी नहीं कह सकते हैं
और मृत भी नहीं कह सकते, बिल्कुल अलग प्रकार की स्थिति होती है। और सूक्ष्म शरीर से तो सभी ध्यान करते ही है, चाहे शरीर छूटा हो या ना छूटा हो। ध्यान करने की जो बात है, सूक्ष्म शरीर से भी जो ब्रह्मात्माएं भी हैं, जिनके शरीर यहाँ पर हमने अंतिम संस्कार कर दिया है, ऐसे भी पन्ना में उनकी आत्मा सूक्ष्म शरीर से रहती है। सूक्ष्म शरीर से वो परम धाम का ध्यान करना, वाणी चर्चा करना, वो सूक्ष्म शरीर से वो तो करते ही है सुंदर साथ जी। लेकिन इससे हम, क्योंकि देखिए मात्र ध्यानस्थ हुए बोलेंगे, ध्यान में मात्र डूबे थे, तो सवाल उठता है कि विरह में सैकड़ों सुंदर साथ ने अपना शरीर क्यों छोड़ दिया। भाई ध्यान में डूबे थे तो सुंदर साथ भी ध्यान में डूब जाते, उनके ध्यान जो विरह में शरीर छोड़ा उनका, तो ये उनके बिल्कुल एक प्रकार से उनके कुर्बानी को, यहाँ पर कुर्बानी गलत फहमी का शिकार हो जाएगी। इन्हें मतलब सुंदर साथ ने गलत फहमी में शरीर छोड़ दिया, ऐसा हो जाएगा। विद्वान बोलते भी कि गलत फहमी में शरीर छोड़ दिया सुंदर साथ ने, मतलब उनका कुर्बानी को व्यर्थ, आप व्यर्थ बता रहे हो उनकी कुर्बानी को। हाँ, फिर क्या सवाल उठता कि क्या फिर तन बाहर निकल के फिर से आने वाला, फिर से उसकी लीला होने वाली, विचार नहीं तथ्य है इसमें। और जब कहते हैं कि केन नदी में जब छत्रसाल जी आ रहे थे, तो उनके घोड़े को प्राणनाथ जी ने अपने पीठ का सहारा दिया, तो पीठ पर घोड़े के पैर के निशान भी दिखाया। तो घोड़े के पैर का निशान दिखाया जरूर, लेकिन यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या प्राणनाथ जी का शरीर साक्षात वहां पर गया था घोड़े को पैर को सपोर्ट देने के लिए? क्या प्राणनाथ जी का शरीर गया था केन नदी पर? नहीं गया था, सवाल ही नहीं पैदा उठता। ये तो केवल समझाने के लिए उनको दिखाया, पीठ का निशान, पीठ पे घोड़े के पैर का निशान, मात्र ये समझाने के लिए दिखा दिया कि उनको विश्वास हो जाए कि मैं उनके साथ में हूँ, ये विश्वास दिलाने के लिए बस निशान दिखाया। साक्षात शरीर नहीं गया था वहां पर सपोर्ट देने के लिए। फिर हम देखेंगे जो वहां पर बंगला जी में समाधिस्थ हुए थे, तो वहां से उनको उठा करके गुम्मट जी के नीचे तहखाने में लेकर के आए, वहां पर झूले पर पधराया गया। कभी ध्यानस्थ योगी तो कभी हाथ लगाया जाता, ये भी विचार करिए जरा। 20वीं चौपाई में ध्यानस्थ होने का समय बताया सर, और एक चौपाई में आया था कि जो सेवा कर जो संग चले, मंगलाचरण में ये चौपाई आई थी, सेवा कर जो संग चले। संग चलने का मतलब क्या होता, खुद ही विचार करिएगा। सुंदर साथ अकेले नहीं, शरीर उनकी आत्मा अकेले नहीं गई, साथ में गई। अब बोलो तो ऐसा लगता है, लेकिन मैं यही बात समझा रहा हूं कि इसको शरीर छोड़ा भी नहीं बोल सकते हैं और जीवित भी नहीं बोल सकते, दोनों बातों में विचार करने की बातें। 20वीं चौपाई में ध्यानस्थ समय बता रहे, क्या ध्यानस्थ होने का समय होता है? देखिए 20वीं चौपाई में यहाँ पर हम बताया, जब 2 घड़ी रात बाकी थी अंतर ध्यान को समय, तब ध्यान होने का समय बता रहे हैं कि समाधिस्थ होने का समय बता रहे हैं, किस चीज का समय बता रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारी बातें सुंदर साथ जी, विचारनीय बातें, इसका विचार करिएगा, क्योंकि संशय जब तक दूर न हो, सुनी सुनाई बातों से कल्याण नहीं होता। सुंदर दिल में हर एक बात का संशय का निवारण होना चाहिए। और विचारनीय बातें सुंदर साथ जी बेहतर तो राज्य जानते हैं, लेकिन बार था तो शुक्र रहे इत दिन इत एक दिन, यहाँ पर शुक्रवार का दिन था, एक दिन तक बंगला जी में ही वे समाधिस्थ अवस्था में रहे, तब पीछे मंदिर में नहीं पधराया। उसके बाद गुम्मट जी में नीचे तह खाने में उनको पधराया गया, गुम्मट जी के नीचे तह खाने में उनको पधराया गया। सुंदर साथ जी बताओ, यदि ध्यानस्थ अवस्था में, योगी अवस्था में, जो योगी ध्यानस्थ अवस्था में होते हैं, तो क्या उनको इस तरह से इधर से उधर किया जाता है? सुंदर साथ जी विचार करिएगा, फिर बताइएगा आराम से, कोई जल्दी नहीं। वर्ष 76 में कम, 2 मास 76 वर्ष में 2 महीना कम, इतना जो है उनकी। अब बता देखिए, उनका लाइफ टाइम भी बता रहे हैं, जीवन समय कि दुनिया में कितने साल तक रहे। 76 वर्ष में 2 महीना कम। सुंदर साथ जी देखा खेल, यहाँ लो फिरे तरफ पतन। क्यों समय बता रहे? मात्र ध्यानस्थ में तो समय नहीं बताना चाहिए था ना, जीवन का समय सीमा किस आधार पे बताया जा रहा है? 7 सौंपियां आप श्री राज को। अब देखिए, जो पन्ना जी में 5000 सुंदर साथ थे पहले, तो उनकी बात है। जो अभी जागृत नहीं हुए उन सुंदर साथ की बात नहीं है। धामधनी की जिम्मेदारी में किसको सौंपा?
जो पन्ना जी में 5000 सुंदर साथ थे, हे धामधनी, इस 5000 सुंदर साथ को बस मैं आपके भरोसे में अब सौंप रहा हूं। जाहिर में श्री महाराज 5000 सुंदर साथ जो ऑलरेडी पन्ना जी में हैं, उनके व्यवस्था की जिम्मेदारी, उनके रहने खाने आदि संपूर्ण जिम्मेदारी, रक्षा पालन पोषण की जिम्मेदारी जाहिरी रूप से छत्रसाल जी महाराज को सौंपा और बातिनी रूप से राज जी महाराज को सौंपा। अब हम फिरत धाम को तुम रहो सावचेत आज। सुंदर साजी विचारणीय बातें श्री महाराजा जी से कहा। यहाँ पर देखेंगे सुंदर साथ जी, अगली चौपाई है। श्री महाराजा जी से कहा, मैं देखत हूं एक तुम, एक आपको मात्र योग्य समझ रहा हूं, तिस वास्ते सेवा साथ की, सुंदर साथ की सेवा सौंप रहे हैं। ज्ञान का अधिकार या साक्षात राज्य प्राणनाथ जी बना दिया, ऐसा कोई वर्णन नहीं सुंदर साथ जी। सुंदर साथ विचार कर, एक एक बातें विचारनी है यहाँ पर। छठे दिन की लीला में छत्रसाल जी को प्राणनाथ जी बना दिया है, छत्रसाल जी के ज्ञान के क्षेत्र में सब अधीनस्थ हो गए, ऐसा नहीं। लालदास जी के तन से तो महामती की छाप की 4 किताबें अवतरित हुई। छत्रसाल जी महाराज जी के द्वारा भी कई किताबें लिखी गई, लेकिन किसी में भी महामती की छाप नहीं है। क्यों नहीं है? जब यदिराज जी ने अपना आवेश पूरा उन्हीं को दे दिया, तो फिर छठे दिन में हिस्सा दे आवेश का। छत्रसाल जी को ऐसा नहीं कह रहा कि उनको कुछ भी शक्ति नहीं दिया। छत्रसाल जी, लालदास जी, केशवदास जी, मुकुंदास जी, एक साथ सब सुंदर साथ से जागनी कार्य करवाया। हिस्सा देओ आवेश का संयन को सब पर, एक पर नहीं। यहाँ पर गादी प्रथा को समाप्त कर दिया। मेरे बाद कोई भी सिंहासन पर विराज नहीं होगा। ये ब्रह्मवाणी ही मेरा स्वरूप है, यही मेरा स्वरूप रहेगा आगे छठे दिन की लीला में। यहाँ पर चैन नहीं पड़ता, किसी गादीपति को राज्य बना देंगे, किसी गुरु महाराज को राज्य बना देंगे। गुरु के बिना, गादीपति के बिना, अनपढ़ लोगों को, वाणी से जो जुड़े नहीं है, ऐसे लोगों को चैन ही नहीं मिलता है। कोई व्यक्ति चाहिए उनको राज्य बनाने के लिए। अरे छठे दिन की लीला में कह दिया, मूल स्वरूप ही राज्य और ब्रह्मवाणी ही सदगुरु सुंदर साथ जी। एक एक बात विराज करने की बात है। अब देखते हैं क्या लिखते हैं कि संवत 1758 तक छत्रसाल जी के तन में आवेश रहा, ऐसा बोलते हैं। कभी कभी कहते हैं कि 1775 तक आवेश रहा। लेकिन छत्रसाल जी का शरीर कब तक रहा? लीला जो है 1788 1788 तक छत्रसाल जी का शरीर से लीला चलता, जाहिरी रूप से लीला चलता रहा। और उसके बाद भी वो अदृश्य हो गए या जंगल में चले गए, किसी को मालूम नहीं है। लेकिन उनका शरीर आज तक कभी किसी को मिला नहीं, ऐसा कहते हैं। तो ऐसा कैसा संभव है? पहले तो 58 और 75 ये दोनों बातें ही विरोधाभासी है। और 1758 तक यदि छत्रसाल जी के तन में थे, तो लालदास जी के तन में किससे 5 शक्ति से, फिर कैसे व्युतक, बड़ी वृत्त आदि ग्रंथ कैसे अवतरित हो गया? फिर तो छत्रसाल जी के द्वारा 58 तक की कौन सी ऐसी ब्रह्मलीला का प्रमाण है, कौन सी वाणी है जिसमें महामती की छाप है? सुंदर साथ जी, कुछ तो विचार करने की बातें हैं, बिल्कुल ये प्रमाणिक बातें हैं। सुंदर साथ जी, ऐसा कभी नहीं होता किसी के एक तन में आवेश आए तो उनके गीते जी पहले शरीर छूटने से पहले ही आवेश निकल जाए, ऐसा कभी हुआ? चौथे दिन और 5वें दिन की लीला में ऐसा तो नहीं हुआ कि देवचंद जी के रहते रहते पहले ही आवेश निकल गया, या मेरा ठाकुर के शरीर के रहते आवेश निकल। महामती जी के तन में तो अभी भी आवेश है, हम मानते हैं। महामती जी की, इंद्रावती की आत्मा में अभी भी आवेश है पन्ना जी में। लेकिन यदि वहां आवेश है तो फिर यहाँ कहां से आ गया? बहुत सारी बातें विचारनी है। यह सब हम पहले अच्छी तरह से एक बार समझ चुके हैं। छत्रसाल जी महाराज को सेवा की जिम्मेदारी सौंपा। यहाँ पर जागनी कार्य की जिम्मेदारी की बात नहीं, जागनी की व्यवस्था की जिम्मेदारी बोल सकते हैं। जागनी कार्य की व्यवस्था, मैनेजमेंट और सुंदर साथ की व्यवस्था, रहने खाने की। इस वास्ते सेवा साथ की, किस सुंदर साथ के, वो बोलेगा जागनी सेवा की जिम्मेदारी सौंपा। किस सुंदर साथ की जागनी सेवा की जिम्मेदारी सौंपा? पन्ना जी में जो 5000 सुंदर साथ है ऑलरेडी वो प्राणनाथ जी के समय से पहले ही आ चुके हैं। ज्ञान की सेवा, ज्ञान के क्षेत्र में लालदास जी नंबर 1 थे सुंदर साथ जी, चाहे आप मानो या ना मानो। छत्रसाल जी के साहित्य आप पढ़िए, किसी में महामती की छाप होता आप बताइएगा। इस समय छत्रसाल जी जो है मऊसिहानिया में थे जब प्राणनाथ जी समाधिस्थ हुए, तो वहां पर तीज की रात्रि थी। उनको स्वप्न में श्री प्राणनाथ जी आवाज लगाते हैं, छत्ता मैं जा रहा हूं शीघ्र आओ, मैं जा रहा हूं शीघ्र आओ।
30 की रात्रि में ही छत्रसाल जी को स्वप्न में प्राणनाथ जी दिखाई दिए। घनघोर वर्षा हो रही थी उस रात्रि में। छत्रसाल जी नहीं रुकते, प्राणनाथ जी ने मुझे पुकारा है, मैं एक सेकंड भी नहीं रुक सकता, जरूर कोई गंभीर बात है। इससे पहले कभी भी उन्होंने पुकारा नहीं है। उस समय बड़ी रानी देवकुमारी थी। देवकुमारी जी कहती हैं, इतने रात में मत जाओ, घनघोर वर्षा भी हो रही है, सुबह होने पर आप चले जाना। छत्रसाल जी नहीं मानते, रातों रात निकल जाते हैं। बड़ी रानी उनके पीछे पीछे उनके सैनिकों के लिए सुरक्षा के लिए सैनिकों को भिजवा देती है, लेकिन छत्रसाल जी तेजी से घोड़े को दौड़ाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन आगे केन नदी में घनघोर बारिश की वजह से बाढ़ आ गया था और उसको पार करना किसी भी तरह संभव नहीं था। उस समय सारा पुल हुआ नहीं करते थे, तो अब क्या करें। लेकिन देखा कि नदी के उस पार कुछ सुंदर साथ खड़े थे और इशारा कर रहे थे। नदी के उस पार कुछ सुंदर साथ खड़े होकर के इशारा कर रहे थे। समझ गए छत्रसाल जी कुछ ना कुछ बात है। सुंदर साथ इशारा से समझ गए जरूर कोई गंभीर बात है। बोले अब तो मैं एक सेकंड भी नहीं रुक सकता। अपने घोड़े को आदेश दिया, चल भले भाई। प्राणनाथ प्यारी के नाम लेकर के जल, और घोड़े ने छलांग लगा दिया। नदी में थोड़ा पानी तो नदी में घोड़ा तो डूबने लगा था थोड़ा बहुत, लेकिन प्राणनाथ जी की कृपा से निकल गया। इसमें प्राणनाथ जी को अपना पीठ सही में सशरीर आकर के पीठ लगाने की क्या जरूरत है। प्राणनाथ जी की शक्ति ही काफी है। प्राणनाथ जी की शक्ति से सारा काम हो जाता है, और पीठ सा अच्छा शरीर नहीं आया था यहाँ पर। उसके बाद प्राणनाथ छत्रसाल जी बंगला जी में पहुंचे तो वहां देखते हैं श्री प्राणनाथ जी तो बैठे हैं, लेकिन इधर उधर सुंदर साथ रो रहे हैं। कोई सुंदर साथ का शरीर छूट गया है। ऐसी स्थिति में थोड़ा शंका तो होता है, लेकिन प्राणनाथ जी आराम आसन में बैठे हुए, सिंहासन पर बैठे हुए थे। तब जाकर के छत्रसाल जी प्रणाम करते हुए पुकार लगाते हैं, प्राणनाथ प्रणाम जी स्वीकार कीजिए। प्राणनाथ जी कोई जवाब नहीं देते हैं। तो दोबारा कहते हैं, आपका छत्ता आया है, जवाब दीजिए धामधनी। फिर भी जवाब नहीं दिया। तब कहते हैं, निश्चित रूप से प्राणनाथ जी मुझसे मिले बिना नहीं जा सकते, मुझे छोड़ करके नहीं जा सकते। यदि आप चले गए तो मैं भी दुनिया में नहीं रहूंगा, मुझे भी दुनिया में नहीं रहना है। अपनी तलवार बाहर निकाल करके अपनी गर्दन पे टिका देते हैं। तो प्राणनाथ जी तुरंत हाथ पकड़ते हैं, सत्ता क्या तुम्हें शरीर को ही प्राणनाथ समझ रखा है? मैं तुम्हारे साथ पल पल हूं। और पीठ भी दिखाया, उनको विश्वास दिलाने के लिए पीठ दिखाया। तो देखो घोड़े के पैर के निशान। इस प्रकार तो सब जो पन्ना जी में 5000 सुंदर साथ है, उनके व्यवस्था की सेवा की जिम्मेदारी सौंपा। बोले जागनी सेवा की जिम्मेदारी किसकी? जागनी सेवा 5000 सुंदर साथ की जागनी करने की सेवा, या किसकी जागनी सेवा थी? व्यवस्था की जिम्मेदारी थी। सुंदर साथ जी आप मानिए, अब हुक्म द्वारा खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म। अब यहाँ से हुक्म धामधनी के आदेश ने द्वार खोल दिया। किसका द्वार खोल दिया? अब तक के यहाँ पर महामती जी के तन से जागनी कार्य हो रहा था, अब समस्त सुंदर साथ के तन से जागनी कार्य होगा। कोई बोले कि शोभा, राज्य की शोभा को दिल में बसाने का दरवाजा खोल दिया। तो राज्य की शोभा क्या पहले नहीं था दिल में बसाने का? तो ये 5000 सुंदर साथ या 500 ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ ने अपने दिल में राज्य की शोभा ऐसे ही बसा लिया? पहले भी तो दरवाजा, दिल में बसाने का दरवाजा तो पहले भी खुला था। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी जब अवतरित हुई तभी से खुल गया दरवाजा धाम, तभी से परम धाम के अखंड सुख का दरवाजा खुल गया था। यहाँ पर जागनी का राज्य की आवेश शक्ति हिस्सा देव आवेश का। अब सुंदर साथ को अपने आवेश शक्ति आवश्यकता अनुसार प्रदान करते हुए सुंदर साथ के द्वारा जागनी कार्य कराने की यहाँ बात की जा रही है। सुंदर साथ के तन में आवेश शक्ति से विराजमान हो गए सुंदर साथ जी। यहाँ पर दिल अर्श जो हर जगह मन गणत घटा देते हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक इसका विचार करना पड़ता है। निश्चित रूप से दिल अर्श जो वाणी में कहा गया, हर जगह अलग अलग प्रकार से कहा गया। एक तो कहा गया है, नजर से न कारी मुझे पल पल राज्य महाराज अपनी मेहर बड़ी दृष्टि पर रखे हुए हैं सुंदर सात आत्माओं को। और उस समय यदि माया दिखानी है तो माया में डुबा भी देते हैं, और माया से निकालना है तो थोड़ी बहुत शक्ति देकर के निकाल भी देते हैं। लेकिन इसमें ये स्थिति कैसी है? जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है,
बाले से बढ़ापन लग मेरे सिर पर खड़े सुभान। इसमें अज्ञान अवस्था से ज्ञान समेत हर पल नजर में रखे रहते हैं। इसको प्राथमिक दृष्टि से इसको नजर से दिल अर्श होना या नजर में रखना कह सकते हैं आवश्यकता अनुसार। दूसरा जो है ज्ञान से भी दिल अर्श का गया वाणी में, तो अर्श कहिया दिल मोमिन जो पकड़िया इलम हक। ज्ञान के द्वारा दिल अर्श होना भी कहीं छुपाई, जित आया हक इलम अर्श दिल कहिया सोए। जहां पर ब्रह्म ज्ञान आ गया जिसके हृदय में, तारतम ज्ञान जिसके हृदय में बस गया है, तारतम ज्ञान के द्वारा राज्य की शोभा या अक्षर अक्षर अक्षरातीत परम धाम की शोभा बसी है, तो ज्ञान के द्वारा भी दिल अर्श कहा जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे स्वरूप के द्वारा दिल अर्श कहा जाता है, वो अलग हो गया। दिल अर्श मोमिन का जामे अमृत सूरत, यहाँ पर हम देखेंगे कलूब की बिला मकबूल अल्लाह है, जिसके दिल में राज्य की शोभा बस जाती है तो वो पूज्य हो जाता है। यहाँ पर हके बैठे कही अपनी दिल मोमिन का जे, जिन दिल हक आए नहीं सो दिल मोमिन कहिए क्यों है। नाम मात्र का थोड़ी बनने कि हम बस सभी सुंदर साथ के दिल में राज्य हैं, एंजॉय करो, फिर काय के लिए फिर चिंता किस बात का। हम उसको बोलते हैं विधान दर्शन वालों के तर्क दिया है कि फिर अज्ञान का तब तो अज्ञान कछुए ना है खट शास्त्र भय काहे को, वहां पर तर्क दिए। यहाँ पर वो तर्क नहीं लागू होगा, राज्य सबके दिल में बैठे तो अज्ञान काय के लिए फिर सूक्ष्म रूप से बैठे बोलेंगे। सूक्ष्म रूप से क्या जोश आवेश क्या सूक्ष्म नहीं होता है, सूक्ष्म अव्यक्त रूप किसकी कौन से रूप की बात कर रहे हैं, तो समझ में नहीं आता तो भावनात्मक रूप से भी कह देंगे। भावनात्मक का मतलब तो फिर सिर्फ भावनात्मक है, उसमें वास्तविकता में नहीं होता। फिर ये देखे दिल अरस मोमिन अरस हक बिना हो क्यों कर, ये विचार तो ना करे जो कुलफ कहे दिलों को। देखिए सुनो जी, वस्त्र भूकन पहन के मेरे दिल में बैठे आए, स्वरूप से दिल अर्श होना ये वास्तविक दिल अर्श है। लेकिन इसके अलावा जो है हम देखेंगे तो सुंदर साथ बातें तो करते लेकिन आचरण जो फूटी कोड़ी का भी नहीं है। बड़ी बड़ी बोलते हैं हम मार्फत अवस्था में पहुंच गए, मार्फत उनको मालूम ही नहीं मार्फत क्या है। रंग महल में होने वाली प्रेम और आनंदमय लीलाएं सुंदर साथ जी वास्तव में वो है मार्फत। और राज्य का जो स्वरूप है वो तो जीव सृष्टि भी देखेगी। जीव सृष्टि के लिए राज्य का स्वरूप ही मार्फत है समझो। ब्रह्म सृष्टि के लिए प्रेम और आनंद में लीलाएं मार्फत है। जीव सृष्टि तो चाह करके भी 25 पक्ष की लीलाओं का राज्य के साथ में झूला झूल रही हूं, जीव सृष्टि का भी ऐसा चिंतन कर सकती है? नहीं कर सकती। सुंदर साथ जी मैं बार बार समझाता हूँ, सुंदर साथ जी चर्चनी शिविर जैसे वितक महोत्सव साल में एक बार होता है, इसी प्रकार चर्चनी महोत्सव भी हर साल एक बार होना ही चाहिए, रिवाइज होना चाहिए। चर्चनी शिविर 25 साल हो गए वितक सुनते सुनते कई सुंदर साथ को। चर्चनी में भी थोड़ा आगे बढ़िए। परम धाम की लीलाओं का चिंतन के बिना राष्ट्र स्वरूप लीलाएं दिल में कैसे बसेंगी? सुंदर साथ जी ये देखे दिल अर्श मोमिन अर्श हक बिना हो क्यों कर, ये विचार तो न करें जो कुलफ कहे दिलों पर, हके बैठक कही अपनी दिल मोमिन का जे। राज जी ने अपना बैठक बेशक कहा है कि मोमिनों का दिल मेरा बैठक है, लेकिन क्या कह रही नीचे की लाइन भी देख लो जरा, जिन्हें दिल हक आए नहीं सो दिल मोमिन कहिए क्यों है। जिस दिल में राज्य की शोभा नहीं बसी उसको मोमिन ही मत कहो, कह दिया। उल्टा भी कह रहे हैं ना, सुंदर साथ वही है जिसके दिल में राज्य की शोभा बसे। जिसके दिल में राज्य की शोभा ना बसे तो वो सुंदर साथ ही नहीं है। और यहाँ पर जब कीर्तन गाते हैं बार बार, पहली चरण का अर्थ समझते हैं, दूसरे तीसरे चरण का अर्थ ही विचार नहीं करते। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तो फिर क्यों कहने तुम आए करो आराम, क्यों कह रहे? ऑलरेडी दिल में बैठे हैं तो आए इनवाइट क्यों कर रहे हैं? इसी प्रकरण का देखिए, ये जो पहली चुपाई है उसकी 8वीं चुपाई क्या कहती है? तुम लिखिया फुरमान में हक अर्श मोमिन कलुब। आपने कुरान में लिखा है कि मोमिनों का हृदय खुदा का अर्श होता है, सो सुकन पालो अपना, इसलिए अपना वचन पूरा करने के लिए मेरे हृदय में आ जाओ। सुकन पालो, अपना वचन पूरा करो, अपनी भविष्यवाणी को पूरा करो। यदि पहले से है तो भविष्यवाणी पूरा करने क्यों कह रहे हैं? कुरान में लिखे कथन को वचन पूरा करो क्यों कह रहे हैं यदि पहले से बैठे हैं तो? बातें यहाँ पर विस्तार से हमने सुंदर साथ की, यहाँ जो छठे दिन की लीला की बात चल रही है ये अलग बात है। यहाँ पर जागनी कार्य की बातें, अपना आवेश देने की बातें, इससे हमने वहां भी देखा। अब स्वरूप साथ को देते हैं। अब साथ अगले और बीच के और आखिर के बीच तक सो सब जाहिर होते कहावत हुक्म। यहाँ पर केवल देवचंद जी के समय के नहीं, मेरा ठाकुर के समय के नहीं, और
यहाँ पर छठे दिन की लीला की भी वितक, हमारा भी चरित्र है सुंदर साथ जी। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इतना पूरा वितक सुनने के बाद में आपको आपका चरित्र मिला कि नहीं मिला। हमारे बीच में कई जयराम भाई कंसारा हैं जो कि बुढ़ापे तक घर में बैठे हुए हैं, बुढ़ापा सारा लौकिक संसारिक कार्य करते हुए सगे संबंधियों में और धन कमाने में, दुकान में, खेती बाड़ी में ही बुढ़ापा बिताई जा रहे, वो सारे जयराम भाई कंसारा जो बीड़ी सिगरेट शराब छोड़ता नहीं है, वो सारे भेरो ठक्कर हैं। कई कबीरपंथी आचार्य, कई वेदांत दर्शनी विद्वान हैं, कई साधारण सुंदर साथ भी हैं। सुंदर साथ जी, अपना चरित्र इसमें देखिए, अपना चरित्र, अपना कैरेक्टर इस नाटक में खोजिए, आपका चरित्र यहां पर मिलेगा सुंदर साथ जी अवश्य। जयराम भाई कंसारा तो सुधर गए, भेरो सेठ भी सुधर गया, लेकिन हम नहीं सुधरते। हर साल भी तक सुनते हैं लेकिन हम नहीं सुधरते। अब जाहिर होते हो, कहावत हुक्म धाम धनी का हुक्म कहला रहा है, अब तुम सुनियो मोमिनो देखो अपने कदम। ये सुंदर साथ जी अब देखिए अपने कदम, और उन समय जो सुंदर साथ ने कदम भर के दिखाया उसको भी देखिए। पन्ना जी के अष्टप्रहर की लीला में हमने देखा हर पल सेवा, समर्पण, चितवनी, चर्चा, परम धाम का वर्णन, विरत। इसका परिणाम क्या हुआ? सुंदर साथ के दिल में संसार की एक भी चाहना, संस्कार का नामो निशान, संसारिक माया का जरा भी संस्कार नहीं रहा। धामधनी का प्रेम, चिंतन, ध्यान हर पल वही होता रहता था। जैसे ही प्राणनाथ जी समाधिस्थ हुए तुरंत उन्होंने शरीर छोड़ दिया। विरह में सुसाइड नहीं किया, विरह में अपने आप शरीर छोड़ गया। सुंदर साथ जी, विरह में शरीर छोड़ने से एक बहुत अच्छी बात है। सुसाइड, आत्महत्या करने से तो पुनर्जन्म लेना पड़ता है, और विरह में शरीर छोड़ना कोई हमारे बस की बात नहीं होती है। मैं विरह में शरीर छोड़ दे, स्वाभाविक चीज है, नेचुरल चीज है। आपके हृदय में सुख है कि दुख है, आनंद हो रहा, खुशी हो रही है कि दुख हो रहा है, विरह हो रहा है, क्या हो रहा है, ये स्वाभाविक नेचुरल चीजें हैं। अब चाह करके विरह, तो ऐसा बटन नहीं कि दबाए तो प्रेम उत्पन्न हो गया, विरह उत्पन्न हो गया। प्रेम पूर्वक चित्तवनी करो। प्रेम बोलने से थोड़ी प्रेम आ जाता है। प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम ना हाट बिकाए, बिना प्रेम के मानवा बांधे जमपुर जाए। प्रेम बोलने से आ जाता है ना, तो सभी ग्रंथों में लिखा है, बाइबल में लिखा, वेदों में लिखा, कुरान में लिखा, खुदा से मोहब्बत करो, परमेश्वर से प्रेम करो, बोलने से प्रेम आ जाता तो कितना आसान होता है। सुंदर साथ जी, ये तो नसीहत आत्मा को नसीहत दे रहे, सिखापन दे रहे हैं। इस सुंदर साथ पन्ना जी में जो विरह में शरीर छोड़ा, पल पल उनका जीवन अष्टप्रहर की लीला में कैसा जीवन था, जरा विचार करो। कुछ किया श्री बाई जी ने, आगे श्री जी साहब, श्री बाईजू राज जी ने श्री जी से पहले देह त्याग कर दिया। गीत चली सब साथ में, सब धन धन कहे। अब सुंदर साथ जी, संसार में जो स्त्री अपने पति के पहले देह त्याग करती है उसको क्या कहते हैं? सदा सुहागिन। पत्नी से पहले जो स्त्री देह त्याग करती उसको क्या कहते हैं? सदा सुहागिन। जब तक संसार में थी सुहागिन रही। गीत चली सब साथ में, सब धन धन कहे। अब इसलिए बाईजू राज जी की शोभा सबसे बड़ी कि पहले उन्होंने देह त्याग कर दिया। और जो विरह समाधिस्थ होना सुनते ही जिन्होंने देह त्याग किया है वो भी कम धन 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 है। संवत 1750 में विशाख सुदी अष्टमी, वार बुध पोहर दिन चढ़ते ठोर अपने जाय जमी। यहाँ पर हिंदी कैलेंडर के हिसाब से 1750 होता है, गुजराती कैलेंडर के हिसाब से 1749, 1749। कारण क्या सुंदर साथ जी, मैं संक्षिप्त में बताता हूँ। यहाँ पर जो कि इंडिया में हिंदी कैलेंडर भी दो चलता है, गुजराती कैलेंडर अलग है, हिंदी कैलेंडर अलग नहीं है, लेकिन उसमें नया साल प्रारंभ होने का समय अलग अलग है। देखेंगे गुजराती हिंदी कैलेंडर जो होता है चैत्र सुदी एकम से नया साल प्रारंभ होता है, जो जनरली मार्च के महीने में लगभग आता है नया साल हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। लेकिन गुजराती कैलेंडर के हिसाब से नया साल शुरू होता है कार्तिक सुदी एकम, जो कि लगभग अक्टूबर के महीने के आसपास आता है, अक्टूबर नवंबर के आसपास। तो इससे क्या होता है कि हिंदी कैलेंडर में चैत्र सुदी एकम से नया साल 1750 शुरू हो चुका है, लेकिन गुजराती कैलेंडर में 1749 ही चल रहा है। इसलिए यहाँ पर ऐसा हो जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे वहां पर महीना भी अलग अलग होता है। यहाँ पर महीना का जो चेंजिंग होता है
देखेंगे हिंदी कैलेंडर में वदी एकम, पूनम के पश्चात कृष्ण पक्ष के एकम से नया महीना प्रारंभ होता है, जबकि गुजराती कैलेंडर में सुदी एकम यानी कि शुक्ल पक्ष के एकम से नया महीना प्रारंभ होता है। इसलिए ये बहुत सारे झमेले हैं सुंदर साथ जी। यहाँ पर अलग अलग तिथि अलग अलग जगह लिखा हुआ है। वार बुध पोहर दिन चढ़ते, बुधवार के दिन पोहर दिन चढ़ते सुबह 9 बजे के आसपास बाईजूराज जी धाम गमन होता है, देह त्याग करती हैं। इस समय सुंदर साथ जी जब बाईजूराज जी का अग्नि संस्कार किया जा रहा था, ध्यान से सुंदर साथ जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री बाईजूराज जी का जब अग्नि संस्कार कर रहे थे, समाधि नहीं दे रहे थे, अग्नि संस्कार कर रहे थे, तो क्या हुआ, सुंदर साथ विरह में इतना ज्यादा डूब गए, कई सुंदर साथ दौड़ते हुए अग्नि में कूदने लगे, आगी में कूदने लगे। सुंदर साथ हमको भी अब दुनिया में नहीं रहना। तब बाईजूराज जी ने साक्षात दर्शन दिया, कहा सुंदर साथ मैं तुम्हारे साथ पल पल हूं, ऐसा मत करो, अग्नि में मत कूदो, मैं तुम्हारे साथ में पल पल हूं, मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं गई हूं। इस प्रकार वही स्थान पर आज बाईजूराज जी महारानी का मंदिर है, और आज भी श्रद्धा भाव से जो जाता है उसको बाईजूराज जी महारानी का अवश्य दर्शन प्राप्त होता है। सुंदर साथ जी 1751 में आषाढ़ के महीने में शिव जी का वापस वर्णन कर रहे हैं। वार शुक्रवार के दिन पिछली रात घड़ी दो वही चीजें बातें दोबारा वर्णन हो रही है। जिन मोमिन को पहचान तीन बांधी कमी, जिस सुंदर साथ को पहचान थी, धामधनी की पूर्ण पहचान थी, उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, अपनी आत्मा, उनकी आत्मा श्री प्राणनाथ जी के चरणों में पहुंच गई। देख बिछवा आदि का पीछा साबित रखे पिंड, दिख दिख पड़ोती नकले सो नहीं वतनी खंड। जिनका जो है धामधनी का वियोग सुन करके जिनका शरीर जीवित रहता है, तो ऐसे कहते हैं उनका धिक्कार है ऐसे सुंदर साथ जी पर। संसार में किसी का कोई प्रिय व्यक्ति शरीर छोड़ देता तो कितना रोते हैं। तुम्हारा बच्चा छोड़ गया, पति पत्नी माता पिता किसी का देहांत हो जाता तो कैसे चिल्ला चिल्ला करके रोते हैं। उन्हें आत्मा के प्रीतम का जुदागी का जरा भी एहसास नहीं है। जिन ढील करी एक ढील लेकिन एक ना करी, सुन के पानी किया आराम, पानी पीने तक भी जीवित नहीं रहे। सुंदर साथ ने बहुत कोशिश किया लेकिन श्वास ना खाया, बीच में छोड़ी ना सहे, बीच में श्वास भी नहीं, एक श्वास भी नहीं लिया, वहीं उनकी सुरता धामधनी के चरणों में निकल के पहुंच गई। एक उनके हृदय में संसार की कोई जरा भी आशा नहीं थी, कोई कामना इच्छा चाहना नहीं थी संसार की। और तो प्राणनाथ जी के कारण ही दुनिया में बैठे हुए थे सुंदर साथ जी, ये तो कब का शरीर छोड़ दिया होता। धामधनी के विरह में तुरंत शरीर छोड़ दिया। उठे धाम वतन में फरदा रोज क़यामत, यही फरदा रोज क़यामत, अपने मूल तनों में परम धाम में जागृत हो जाएं यहाँ पर। लेकिन यहाँ जब तक के सभी सुंदर साथ जागृत नहीं हो जाते हैं, सभी आत्माएं जागृत होकर पन्ना जी में एकत्रित होती रहती हैं। हम साथ देखते रहे जिन घेरे लिया घेने से भी सुंदर साथी जो माया के नशे में संसारिक चाहनाओं में लिप्त थे, डूबे हुए थे, जीती बाजी हार दी। ऐसे सुंदर साथ के विषय में लिखा है कि उन्होंने जीती बाजी हार दिया। ये दर्द बड़ा मोमिन सुंदर साथ के लिए बहुत ही दुख की बात है, दर्द भरी बात है। एक कहने में नावत बहुत भारी हो। अपने प्रीतम प्राणनाथ की जुदागी में भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, धामधनी को भूल करके मायावी सुखों में डूबे हुए हैं। ये बहुत ही पतिव्रता साधन के लिए धब्बा है सुंदर साथ जी। न तो सिरदार शिरोमणि थी बेशक पहचान, नहीं तो सिरदार शिरोमणि सुंदर साथ थे, उनको निश्चित रूप से धामधनी की पहचान थी। पर आखिर वक्त फल समय अंतिम समय में जब धामधनी का विरह पता नहीं कहाँ खो गया, तो राज्य के हुक्म से ऐसा हुआ है। ये तो बेचारे वो भी शरीर अवश्य छोड़ सकते थे। निस्बत हमारी ना रही ना तो वतन हमारो श्री धाम, निस्बत जो है इस समय भूल गए। वो विरह हृदय से कहाँ चला गया था, ये राज्य का ही हुक्म है। ऐसी पशु भी ना करे जिन माया के, पशु भी अपने, कई ऐसे पक्षी होते हैं, कई जानवर होते हैं, अपने जोड़े में अपने जोड़ीदार के देह त्याग के बाद में वो भी शरीर का त्याग कर देते हैं। ये रहे श्री राज के हुक्म में, तो धामधनी के हुक्म से ही रह गए। धामधनी उनसे कोई सेवा कार्य लेना चाहते थे, ऐसा भी हो सकता है। जान शिरोमन क्यों रहे पर हुक्म कुछ न बसाए। नहीं तो ऐसे सुंदर साथ जो ज्ञानवान हैं, प्राणनाथ जी की भी पूर्ण पहचान है,
ऐसे सुंदर साथ कैसे रह सकते थे? बिल्कुल भी नहीं रह सकते सुंदर साथ जी। धामधनी के हुक्म से ही ऐसे सुंदर साथ रहते हैं, उनका नाम आता है वर्णन में। ये साथ जो संग चले, जिन सिर ऊंचा किया मोमिन, ऐसे सुंदर साथ जिन्होंने शिव जी के साथ ही देह त्याग कर दिया। अर्थात मैंने बताया ना, उनका शिव जी के समाधिस्थ होना और उनका समाधिस्थ होना दो अलग अलग बातें। सुंदर साथ शिव जी जो है वो, उनका शरीर सुरक्षित 1 साल तक पूरा सुरक्षित था, लेकिन फिर भी लौकिक दृष्टि से उनको समाधिस्थ होना जो कहते हैं, लेकिन फाइनली उनको जीवित होना भी एकदम नहीं कह सकते, क्योंकि संसारिक दृष्टि से हमने कई तरह का प्रमाण देखा है। यहाँ पर ऊपर में सुंदर साथ इतना विरह में शरीर छोड़ दिए। यदि मात्र ध्यानस्थ थे तो सुंदर साथ को विरह में शरीर नहीं छोड़ना चाहिए था। तो बोले गलत फहमी में शरीर छोड़ दिया, तो गलत फहमी में बोलेंगे तो सुंदर साथ की कुर्बानी जो है व्यर्थ गई, मतलब गलत फहमी में शरीर छोड़ दिया, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ साथ चले कह रहे हैं, ये साथ जो संग चले, शिवजी चले तब तो ये साथ में चले ना। संसार में धन धन होगा ऐसे सुंदर साथ ने, हम सुंदर साथ का नाम रोशन किया। श्री महमती कहे मोमिनो देखो साथ कदम, ये सुंदर साथ की रहनी देखो। जैसे जैसे जीवन का अंतिम समय आता जाए, हमारे जीवन का और संसार का अंतिम समय आता जाए, तो पता नहीं कब आ जाए, वैसे वैसे सुंदर साथ जी, पन्ना जी का जो रहनी है, पन्ना जी की जो दिनचर्या है, वो हमको अपने जीवन में लाना है। धीरे धीरे उस दिनचर्या, उस रहनी आचरण में हमको आना होगा, तब हमें ऐसे सुंदर साथ के विरह और प्रेम की स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे। अब कहो मोमिन के जो फिदा हुए ऊपर हक, अभी वो सुंदर साथ के विषय में फिर से कह रहे हैं, तो धामधनी के ऊपर फिदा हो गए। श्री प्राणनाथ जी के ऊपर कुर्बान हो गए। श्री प्राणनाथ जी के समाधिस्थ होना सुन करके उन्होंने भी विरह में अपने शरीर का त्याग कर दिया। इस विषय में देखिए सुंदर साथ जी, गो बच्च पद गाय के बछड़ी के पग के गड्ढे के समान भव सागर को पार कर दिया, ऐसा 2 बार कहा गया है। सबसे पहले बांसुरी आवाज सुन करके रास्ते में जो गोपियां गई उसमें कहा गया, और दूसरा यहाँ पर कहा गया। चलना राज के पिछल किया अपना कुर्बान, श्री प्राणनाथ जी के समाधिस्थ होते साथ स्वयं को कुर्बान कर दिया। गो बच्चे गाय के बछड़े के पग के गड्ढे के समान उन्हें भवसागर को पार कर दिया। सुंदर सा सुर कई संसार में हो तो तलवारों टूक टूक, तलवार से गोली से कट के मरने वाले, गोली से मरने वाले बहुत सारे वीर गति को प्राप्त योद्धा है, लेकिन इनकी तुलना ही इन्होंने अपना सर्वस्तन मन जीवन प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित कर दिया, धामधनी के लिए समर्पित कर दिया। एक बार मरना आसान है, पल पल मरना, सारी संसारिक इच्छाएं कामनाएं छोड़ करके धामधनी के लिए जीवन बिताना, ये जो है सुंदर सा जी हक वास्ते हुए भूख भूख हो गए, अपना सर्वस्व सारा जीवन समर्पित कर दिया। आकार अपना डारते जरा न करी शक, अपने शरीर देह का त्याग करते समय जरा भी संशय नहीं कि विरह में, क्योंकि देखो विरह की स्थिति जब होती है, प्रेम की स्थिति होती है, तो मन में वैसे भी कोई संशय रहता नहीं। साबित हुए मोमिन पहुंचे कदमों हक, ये सच्चे सुंदर साथ सिद्ध हुए। हम बस नाम के सुंदर साथ है, सुंदर साथ काम के नहीं है। ये साबित हुए मोमिन, सच्चे मोमिन सिद्ध हुए, पहुंचे कदमों हक। सुंदर साथ जी चरण धूलि के बराबर भी नहीं है हम, और इतना कष्ट सहने की हमारी क्षमता भी नहीं है सुंदर साथ जी, लेकिन चरण धूलि बन जाए, 100 में से 1 अंश भी कुछ रहनी कर लें, जितना ज्यादा से ज्यादा कर सके उतना प्रयास करें सुंदर साथ जी। इनको पीछे फेरन को बहुत करी अंतराय, इनकी सुरता को वापस, अर्थात इनके शरीर को सुरक्षित रखने के लिए, जीवित रखने के लिए इनके सुंदर साथ सके संबंधियों ने बहुत प्रयास किया। पीछे फिरने का मतलब है इनके जीवित रखने के लिए, सुरता को वापस लाने के लिए, पर इनकी नजर धाम में ताको कौन फिराए। इनकी सुरता परम धाम में पहुंच गई थी, और धामधनी के बिना इनको जीने की कोई अपेक्षा थी ही नहीं। पुकार करी इन्हों बहुत तक सबों को दिया पैगाम, बिना हक के में क्यों पहुंचे इस्लाम। कुछ सुनत धनी का विरह न किया याद, जिन्होंने धामधनी के प्रस्थान सुन के कुछ किया धनी का। शब्दों का भी तो विचार करिए सुंदर साथ जी, मात्र ध्यानस्थ हो गए बोलते हैं, बताओ ये सारे शब्द, सारे विरह में शरीर छोड़ा सुंदर साथ ने,
कुछ सुनत धनी का विरह न किया याद। बातचीत करने के लिए, देखिए मैं बताया, योगियों का शरीर समाधिस्थ होना या देह त्याग होना अलग प्रक्रिया होता है, लेकिन फिर भी उनको तो समाधिस्थ हो गई या देह त्याग हो गया ऐसा बोलते जरूर है, लेकिन वास्तव में वो उनका शरीर सुरक्षित रहता है। और वो श्री प्राणनाथ जी का, महामती जी का भी शरीर सुरक्षित होगा, बिल्कुल होगा सुरक्षित। लेकिन इसको हम प्रकृति की मर्यादा के हिसाब से, संसारिक दृष्टि से हम ऐसा नहीं कह सकते कि शरीर जीवित है, ऐसा भी नहीं कह सकते, शरीर देह त्याग कर दिया ऐसा भी नहीं कह सकते। योगियों का जो देह त्याग अलग प्रकार का होता है, जो मैंने पहले विस्तार से समझा दिया है आपको। सुनते शब्द धनी का तभी अरबा उड़ जाए, ताको कहिए मोमिन सुना वीर सुनते वीर उड़ जाए। धम धनी की जुदागी सुनते ही जिसका शरीर छूट जाए वही सुंदर साथ हो। सच्चा ब्रह्म सृष्टि वही है। धन धनी के विरह में खाए रहे, पी रहे, एंजॉय कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, कैसा सुंदर साथ। पीछे रखे आकार को लालच वजूद के शारीरिक सुख के वास्ते शरीर को सुरक्षित रखे हैं। क्यों बैठे संयन में बात कहने को, सुंदर साथ के समझ कैसे सिर उठा करके बातें करेंगे ऐसे सुंदर साथ। जो रहे सोबत में 8 पहर 1 ठोर 8 प्रहर, प्राणनाथ जी के साथ में पल पल बिताया है जिन्होंने समय, तो पीछे क्यों कर रहे। प्राणनाथ जी के समाधिस्थ होने के बाद में वो शरीर को किस प्रकार सुरक्षित रखें। जाको बात ना दिल में, और जिसके दिल में परम धाम या राज्य की सिवा कोई दूसरी बात ही नहीं थी, ऐसे सुंदर सब परे बात हुक्म की सो तो हाथ है। राज्य के हुक्म से वो सुरक्षित रहे। राज्य ने उनके हृदय को थोड़ा सख्त कर दिया, क्यों, उनके द्वारा कोई सेवा लेना होगा या उनसे कोई जागनी कार्य लेना होगा, इसके लिए ऐसा जानबूझ क्यों करे। लालदास जी भी इसी कैटेगरी में आते हैं। सुंदर साथ जी, लालदास जी ने भी अपना शरीर देह त्याग करने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन धामधनी का ना, अभी तुमसे सेवा लेनी बाकी है। वितक बड़ी वृत्त मौजूदा ब्रजरास की वितक सभी में महामती की छाप है। लालदास जी की जो शोभा मिली सुंदर साथ जी, ये मात्र 76 जी के तन में आवेश आ गया, तो लालदास जी से कैसे अवतरित हुआ यह ग्रंथ, कोई बता सकता वो बताए। और 76 जी के तन से किसी भी अवतरित लिखे हुए किसी भी ग्रंथ में महामती की छाप क्यों नहीं है, ये भी बता दे जरा। ऐसा जानबूझ क्यों करे जिन्होंने ही दिल में शक। जो रहे शोक में और चले भी चीजन, जो रहे वो भी हुक्म से, और जिन्होंने विरह में शरीर त्याग कर दिया वो भी राज्य का हुक्म था। हुक्म जो प्याला देव ही संजय में पिलाए, विस्तारे विस्तारे, थोड़ा थोड़ा पिलाते हैं राज्य में प्रेम का प्याला। परम धाम के सुखों को थोड़ा थोड़ा प्रदान करते हैं ताकि शरीर एक साथ ना छूट जाए। विरह में शरीर छूट जाएगा तो फिर क्या होगा, आगे जो माया का खेल दिखाना है या जागनी कार्य लगाना कराना है या कोई सुख दिखाना है, उसके लिए जिमराज सुरक्षित रखें। श्री महामत के मोमिनो धरो कदमों पर कदम, ऐसे सुंदर साथ की रहनी पर चलो, उनके रहनी का अनुसरण करो। जैसा सुंदर साथ ने वहां पर रहनी रह करके बताया, जैसा आज भी हम तो बोल रहे हैं कि हम भी उस आचरण पे चल के बताएं। तुम आए धर्म धनी से, जगह अपनी आत्मा, तुम परम धाम से आए हो, अपनी आत्म को सुंदर साथ जी जागृत कीजिए, विचार कीजिए हम क्या कर रहे हैं, कब तक इसी तरह से माया में डूबे रहना है। सुंदर साथ जी अब अंतिम 2 प्रकरण की विषय में हम थोड़ा सा चर्चा देखेंगे। छत्तीस कारखानों की सेवा, दिन 8 पहर की कही विरत, जो है 8 पहर का यहाँ पर विरत, 8 पहर की लीला जो पन्ना जी में होती थी उसका वर्णन किया था। उसमें जो है नित्य कारखाने से ही वहां पर विभिन्न विभागों में विभिन्न जो डिपार्टमेंट थे, विभाग थे, उसमें किस प्रकार सुंदर साथ सेवा करते थे, सारा उसका वर्णन कर रहे हैं। कहूं साथी सब शिवन के, इतने बड़े सुंदर साथ 5000 सुंदर साथ की नियमित रूप से व्यवस्था करने के लिए सुंदर साथ जी मैनेजमेंट सिस्टम से काम करना पड़ता है। आज भी मान लो हम 3 दिन का 5 दिन का शिविर करते हैं, तो इसमें भी विभाग तो बांटना पड़ता है, सबकी जिम्मेदारी अलग अलग सुनिश्चित करनी पड़ती है, सबका अलग अलग सेवा निश्चित करना पड़ता है। इसी तरह से यहाँ पर 36 विभाग थे, 36 डिपार्टमेंट थे, और उसमें सबकी अलग अलग क्या क्या सेवा थी। सब मिलकर अनुशासित रूप से व्यवस्थित रूप से सेवा करते हैं,
किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। ये तो क्या होता है, किसी सेवा में 5 की जरूरत है, 25 खड़े हैं व्यर्थ में गप्पेबाजी कर रहे हैं। इसी जगह में एक 4 की भी जरूरत है, वहां पर एक बेचारा खट रहा है। जहां 4 सुंदर साथ की सेवा की जरूरत है, अकेला बेचारा कोई परेशान हो रहा है, ऐसा भी हो जाता है ना। सब मिलजुल करके अनुशासित रूप से, सिस्टमेटिक, व्यवस्थित रूप से सेवा करते हैं। देखिएगा यहाँ पर कितने, और रतनपुरी आश्रम में जो सुंदर साथ ने सेवा किया है, वहां पर कुछ समय बिताया है। निजानंद आश्रम रतनपुरी जैसी सेवा न मैंने आज तक कहीं देखा है, न कभी। इतना आसान नहीं लगता सुंदर साथ जी कहीं देखने मिलेगा, मेरे को उम्मीद भी नहीं दिखती है, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा संगठन 400 सुंदर साथ भोजन परोसने की सेवा करते थे। कितने सुंदर साथ, 300 to 400 सुंदर साथ, और 32 से 38 पंक्तियां भोजन की लगती थी। हर पंक्ति में चावल का परोसने वाला अलग, दाल अलग। मतलब 6 प्रकार के व्यंजन हैं, तो या 8 प्रकार के पानी की सेवा, बर्तन की सेवा, सब जो है इतने 300 सुंदर साथ एक साथ परोसते थे व्यवस्थित रूप से। किसी भी पंक्ति में किसी को दाल की कमी नहीं है, चावल की कमी नहीं है। यहाँ बोले पता नहीं चावल वाला कहाँ चला यार, बुलावा चावल वाले को बुलाओ, अरे दाल वाले को बुलाओ, पूड़ी वाले को बुलाओ, बुलाना पड़ता है। सिंधु सा जी सेवा जो है एक, ठीक है सेवा एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अनुशासन से, व्यवस्थित रूप से ना हो तो सेवा भी भारी हो जाता है। देखिए यहाँ पर मूल कुल दीवानगिरी थी सेवा गरीबदास, सारी जो है दीवानगिरी होती है पूरी व्यवस्था और अर्थ व्यवस्था की जिम्मेदारी। आर्थिक जिम्मेदारी भी आती है, बाजार से खरीदारी, सबकी व्यवस्था की जिम्मेदारी जो थी पहले गरीबदास जी के पास में थी। लेकिन क्या हुआ, जब सुंदर साथ की संख्या बढ़ गई तो नित्य ही प्रार्थना करते थे कि ये सेवा मेरे से नहीं उठाई जा रही है, इस सेवा में ठीक तरह से नहीं कर पा रहा हूं, ये तुम और देव और को इस सेवा आप और किसी को दे दीजिए। जब रामनगर में आए थे तब कहीं बहुत आतुर हो के तब हुआ हुक्म लाल, तब लालदास जी को ये सारी सेवा दे दी गई। ये पठई कुंजी को लाल को हुआ हुक्म, लालदास जी को हुक्म, सारी चाबी खजाने की गोदाम की सारी चाबी लालदास जी को दे दी गई। सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी लालदास जी, क्योंकि लालदास जी का जो बैकग्राउंड था वो एक बिजनेसमैन थे, बहुत बड़े व्यापारी थे। वहां उसका जो राज्य महाराज ने क्यों सेठ बनाया था, क्योंकि वहां की योग्यता यहाँ पर काम आती। दुनिया की दृष्टि से आपके अंदर जो योग्यता है सुंदर साथ की सेवा में भी काम आती है। अब इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, जो भी चीज है सुंदर साथ के क्षेत्र में भी तो सेवा कर सकते हैं ना। तो लालदास जी को सारी जिम्मेदारी आ गई, लालदास जी ने बखूबी सारी सेवा निभाई, जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाया। सारी सेवा करते हुए भी प्राणनाथ जी के समक्ष चर्चा में, सेवा में, चितवनी में उपस्थित रहते थे। क्यों, एक सिस्टम है, व्यवस्था है, ये आई आज्ञा से सेवा करो, अब तुम अब सेवा करो, ऐसे धन धनी प्राणनाथ जी की आज्ञा आ गई। मूल 36 कारखाने का सब दिया हाथ लालदास के, 36 विभागों की सारी जिम्मेदारी लालदास जी की थी। लेकिन लालदास जी अकेले सब जगह नहीं दौड़ते, इनके नीचे और जिम्मेदार सुंदर साथ, फिर उन जिम्मेदार सुंदर साथ के नीचे और सुंदर साथ। आजकल तो क्या कहेंगे, लक्ष्मण जी की जिम्मेदारी हम क्या करें इसमें, हाँ इसकी जिम्मेदारी हम क्यों जाएं उसमें, उनका नाम होता हम करते, उनका नाम हो जाता, नाम का खिंचम खिंच लगा हुआ। कल कीर्तन गाया था ना, जिन शुद्ध सेवा की नहीं, काम करने पे ध्यान दो, नाम पर ध्यान मत दो। उसका नाम होगा तो हम क्यों करें, उससे हमारी बनती नहीं है तो हम क्यों करें। सुंदर साथ जी ऐसा बिल्कुल नहीं था। यहाँ पर एक मूल श्री बाई जी के सब पहुंचावे साध, श्री बाईजी राज जी की आवश्यक सारी सामग्री पहुंचाते थे। वस्त्र जो पहनने के तुम्हें क्या चाहिए थे आज, तो वस्त्र पहनने के लिए, और दूसरी कोई वस्तु है पहले से ही पूछते थे, आपको कोई वस्तु की आवश्यकता तो नहीं है सुंदर साथ जी, आपको कोई जरूरत तो नहीं है। सबसे पूछ पूछ करके दोनों स्वरूप और साथ के सब वस्त्र भूषण, वस्त्र आभूषण सब दोनों स्वरूप प्राणनाथ जी और बाईजूराज जी और समस्त सुंदर साथ की आवश्यक सामग्री समय से पहुंचा देते थे। और नए नए नित रंगनोपन, नए नए प्रकार के, ऐसा नहीं कि चलाओ यार बार बार खरीदने के लिए बोलते हो, 2 कुर्ता तो दिया था चलाओ साल भर, ऐसा नहीं। सबको पूरी व्यवस्था, किसी प्रकार की कमी नहीं थी। नया नया सामान भी खरीद के पहुंचाए जाते थे। अनाज सब जात के, साग तरकारी सब, मेवा मिठाई हरड़े, जो जिन समय चाहिए, जब जो जिस समय जिसकी आवश्यकता होती थी वस्तुएं सब पहुंचाते थे।
मेवा, मिठाई, हरड़े, साग, तरकारी, अनाज, पहले से सारी व्यवस्था है, जिम्मेदारी सौंप कर रखे रहते थे। तुम जाकर के अनाज कल ले आना, तुम जाकर के सब्जी बराबर ले आना, 4 लोग सब्जी लेने जाओगे, 4 लोग अनाज लेने जाओगे। सेवा करने वाले सुंदर साथ की कोई कमी नहीं है, लेकिन अनुशासन व्यवस्था के अनुसार चलना पड़ता। सेवा समर्पण की भावना सबके अंदर होनी चाहिए। मान प्रतिष्ठा की भावना होगी तो फिर कभी ठीक तरह से काम नहीं हो सकेगा। रूई, सूत और वासन, निर्गुण और सद्गुण। सगुण यानी कि जो रंगीन कपड़े हैं, निर्गुण यानी कि विरक्त सुंदर साथ की जो आवश्यकता की चीजें हैं, सरगुण या गृहस्थ सुंदर साथ की आवश्यकता की जो चीजें हैं। रूई, सूत यानी धागा, वासन यानी कि बर्तन, सब पहुंचावे समय समय, आन आन देवे, संयम सब समय समय पर पहुंचाते हैं। हाजिर रहे हजूर में, इतनी बड़ी व्यवस्था बताओ, 36 कारखाने के विभागों का हेड है लालदास जी, फिर भी हाजिर रहे हुजूर में, प्राणनाथ जी की सेवा में हमेशा उपस्थित रहते हैं और आगे पीछे ना हो भी ये सेवा करें। खास सेवा में भी कोई कमी नहीं होती थी, क्योंकि मैनेजमेंट व्यवस्था है। हर जगह ज्ञानू जी को दौड़ना पड़े, हर जगह लक्ष्मण जी को ही दौड़ना पड़े, व्यवस्था कैसे चलेगा जरा सोचिए। घनश्याम लेखा लिखे, धर्मदास खजाने। घनश्याम जी हिसाब किताब लिखने के लिए, धर्मदास जी खजाना, राज कोष होता है ना जो ट्रस्ट का कोष, उसका खजाना जो पुराने जमाने में बोलते थे, आजकल तो बैंक का अकाउंट होता है। तो इस प्रकार धर्मदास जी खजाना की जिम्मेदारी इसके पास रहती थी, लेकिन ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कभी भी खोल ले। जब लालदास जी या प्राणनाथ जी आदेश देंगे तभी खजाने में से पैसा निकलेगा। भिखारी दास भी रहे, खजाना मकरंद रखे, भिखारी दास भी सेवा में रहते हैं। इन पीछे गीगे को दई सेवा करे सब कोई, कपड़ा मकरंद देवी सब साथ, और राजा नित्य नित्य देवी सनेश फिर खेम करण रखा। इनका जिस प्रकार से मोहम्मद के मोमिनों साथी सेवा के, इस सेवा में समर्पित सुंदर साथ हैं। मान प्रतिष्ठा के लिए सेवा नहीं किया, दिखावे के लिए सेवा नहीं किया, ये सेवा किस लिए किया? अपने सौभाग्य समझ करके। लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा का आपने विज्ञापन देखा है कभी? जीवन बीमा आग्रह की वस्तु है, आग्रह। तुमको सामने से आकर के बोलना चाहिए कि हमारा जीवन बीमा कर दो, क्योंकि हमारे फायदे की चीज है। उसी प्रकार सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी इसी तरह से सेवा एक आग्रह की वस्तु है। आपको आगे बढ़ करके बोलना पड़ता है कि मैं सेवा करना चाहता हूं, कृपया करके मुझे कोई सेवा बताइए। सेवा खोज खोज करके करना पड़ता है। कहो कहता जो बहुत हैं जिन्हें प्यारे चरण धनी की, जिनको धाम धनी के चरणों की सिवा कुछ प्यारा नहीं था, ऐसे सुंदर साथ का यहाँ पर वर्णन किया गया। धाम धनी के चरण कमल ही उनको प्यारे थे। बस मान प्रतिष्ठा यदि प्यारा होता ना, सेवा कर ही नहीं सकते। दिखावे के सेवा, जबरदस्ती के सेवा कोई नहीं कर सकता। मैंने पहले बताया बिना दिए कुछ नहीं मिलता है, पर वैराग्य प्राथमिक स्थिति में जिसको वैराग्य होता है वो सेवा समर्पण की तरफ अग्रसर होता है, और विरह की स्थिति में भी सेवा समर्पण में अग्रसर होते हैं। इस तरह से सुंदर साथ जी अब गर्मी के दिनों की सेवा का थोड़ा सा वर्णन सुनेंगे। गर्मी के दिनों में सब सेवा खुशबू, गर्मी के दिनों में क्या होता है कि ठंडक भी चाहिए और सुगंधित भी वातावरण चाहिए। यहाँ पर विशेष रूप से खुशबू और शीतलता की सेवा करते हैं। अत्तर खरीद सब जात के आवे तुंग भरे गुलाब के, इसमें इत्र सब प्रकार के सुगंधित द्रव्य खरीदते हैं, और गुलाब जल के बड़े बड़े मटके मंगाए जाते हैं इस समय। अगर चोवा खस खाना करे सेवा गंगाराम जी, ये खस की टट्टियां बनाना, और अगर चोवा लाने के सुगंधित सब पदार्थ हैं, खसबोई खाना सब रखे थे, यही खरीद कर लाना और उसको स्टोर रखना, उसका स्टॉक रखने की सेवा करते हैं गंगाराम जी। खस खाना बनावत, खस जो कहते हैं ना, कूलर में हम देखते हैं जो भूरे रंग का घास जैसा होता है ना, उसको खस बोलते हैं। वो साधारण घास नहीं होता, विशेष प्रकार का घास होता है। उसकी विशेषता क्या होती है? उसमें जरा सा भी पानी डालेंगे अपने आप वेपोराइजेशन शुरू हो जाता है, वाष्पीकरण शुरू होता है। और यदि घास आपके कमरे में रखा है, सिर्फ कूलर भी नहीं है, वो घास ही सब रखा है, सिर्फ रखा है, और घास में पानी छिड़क दो तो पूरा कमरा ठंडा हो जाता है। उस खस में विशेष प्रकार के गुण होते हैं। तो घास को क्या करते हैं, बांस के छोटे छोटे लंबे लंबे जो बांस की उसको बोलते हैं कटियां, उसमें जो है घास को फंसा करके बांध देते हैं।
दरवाजे और खिड़की के साइज का लंबा चौड़ा टटियां बना देते हैं और उसको दरवाजे खिड़की पे लगा करके उसमें छिटकत पानी, अच्छी तरह से पानी छिटक देते हैं। बंगला जी में, पन्ना जी में कुछ वर्ष पहले तक के उसी प्रकार की व्यवस्था चलती थी। आजकल कूलर और एसी की व्यवस्था कर दिया गया है। टटियां बांधने को एक ओका भाई गंगाराम जी की सेवा है। कृष्णदास दयाल रहे मोहम्मद खान इनका फतेह मोहम्मद आवत खड़ा करन खसखान, फतेह मोहम्मद जी भी खस खाना खड़ा करने के लिए आते हैं। बंगले के बीच में सब सेवा करे समान, बंगले के बीच में सब मिल करके साथ में मिलकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब सुंदर साथ मिल के सेवा करते हैं। काम बढ़ई कपड़े तो रहे मोहन हीरामन। बढ़ई यानी कि जो लकड़ी काटना, लकड़ी सेट करने, लकड़ी से संबंधित कारपेंटर का कोई कार्य होता है तो मोहन जी और हीरामन जी करते हैं। सूतरी डोरी की आवश्यकता पड़ती, सुतली डोरी सुई की आवश्यकता पड़ती है तो मूलचंद मोहन की सेवा ये रहती है। बांस कमचिए ले आए तो पूर्वी खोज पर, पूर्वी भाई जंगल से बांस के लकड़ियां खोज खोज करके अच्छे मजबूत बांस की लकड़ियां लेकर के आते हैं। समारने बांसन को जग्गू वीर जी बुलाने पर, बांस को काटना और सुधारना, सुंदर आकृति में ढालने के लिए जग्गू वीर जी को बुलाया जाता है। लाल खारुआ चाहिए लियावत नारियल, लाल खारुआ, लाल रंग का जो कपड़ा होता है, हम देखते हैं मटका कुल्फी वाले भी मटके के चारों तरफ लाल रंग का कपड़ा रखे रहते हैं। लाल रंग के कपड़े में शीतलता लाने का गुण होता है, इसलिए उसका प्रयोग भी यहाँ पर करते हैं। नारायण जी इसकी सेवा करते हैं। बनाई की ठाड़ी करे पोड़ोते सुबान, पूरा बंगला जी शीतल सुगंधित हो जाता है। धाम धनी आराम से प्राणनाथ जी शयन करते हैं, सब सुंदर साथ भी आनंदित हो जाते हैं ऐसी सेवा करके। जल छिड़कत सब बंगले उठाए, सब बिछोने, सारा बिछोना दरी सतरंजी गद्दा चद्दर सब उठा करके अच्छी तरह से पूरे बंगले को जल छिड़कते हैं। इनायत खान और भगवान दास गंगाराम सेवे इस सेवा में लगे रहते हैं। बिछोने वाले बिहारी दास सब साथ दौड़े इनका, और बिछोना बिछाने के लिए बिहारी दास जी उठाना और बिछाना इस सेवा में रहते हैं। जब छिड़कना है तो उठाते हैं, छिड़कने के बाद जब सूख जाता है तो बिछा देते हैं। वीर जी मोदी जल छिड़कत कर राज की पहचान, श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की इनको पूर्ण पहचान हो गई है। श्री प्राणनाथ जी के चरणों के सिवा, उनके सेवा के सिवा इनको कोई अभिलाषा नहीं है। नंदराम पखाले मंगावत आखर वल्लभ छिड़कत, पखाले यानी बड़े बड़े मटके पानी के मंगाते हैं और तर करे जिमी को गर्मी ना फरकत, वहां पर गर्मी आसपास फटकती नहीं है। वाव ढोले हजूरी खड़े रहे, और हजूरी प्राणनाथ जी के जो नजदीकी सुंदर साथ हैं ओ वाव पंखा लेकर के, हाथ पंखा लेकर से ढुलाते रहते हैं। बिहारी वाव ढोलत कबू गंगा दास सीता है, पंखा ढुलाने की सेवा करते हैं। उस समय बिजली का सिस्टम तो था नहीं, शंकर हाथ में रहते हमेशा भी बिजली, शंकर भाई के हाथ में भी हाथ पंखा हमेशा रहता है। बड़े बड़े पंखे होते थे सुंदर सा जी, छोटे नहीं। और छत में वाले भी पंखे होते थे। छत में से बड़ा सा पंखा, बांस का जैसे हाथ पंखा छोटा होता है ना, जैसे बड़ा सा पंखा होता है बांस का, और उससे एक रस्सी आती नीचे, रस्सी ऐसे ऐसे हिलाते हैं तो बड़ा वाला पंखा पूरे बंगला में हवा कर देता है। जहां पर बिजली नहीं है वहां पर उसको लगा सकते हैं, बहुत अच्छा डिजाइन है। जब महाराजा आवत तो वाव ढोले, इन समय महाराजा छत्रसाल जी जब आते हैं तो जो भी सुंदर साथ सेवा कर रहे हैं उनके हाथ से पंखा ले लेते हैं, मुझे थोड़ा सेवा करने दीजिए। पंखा लेकर के अपने हाथ से पंखा ढुलाते हैं। श्री प्राणनाथ जी की सेवा सुंदर साथ इतने प्रेम से श्रद्धा पूर्वक कर रहे हैं। और साथ ही सब डोलत जहां लग पड़ोसी, जब तक प्राणनाथ जी शयन कर रहे हैं तब तक पंखा हिलाते रहते हैं, हिलाते रहते। चार जने खड़े रहे, चारों दिशा में चार सुंदर साथ पंखा ढुलाने के लिए खड़े रहते। वल्लभ शंकर भी इसी सेवा के लिए खड़े रहते हैं। और साथ ही भी सेवन को खड़े रहे सदा सन्मुख, जिन्हों सुख लिया इन समय कहियो न जाए इनमुख, जिन्होंने इस समय सेवा का सुख लिया, वाणी चर्चा का सुख लिया, चितवनी का सुख लिया, उसका सुख का वर्णन क्या कर सकते सुंदर साथ जी। धन्य है सुंदर साथ जी, सौभाग्यशाली है सुंदर साथ जी। हकीकत खान भेजते हैं गुलाब के शीशी, हकीकत खान इस समय गुलाब की शीशी भेजते हैं। छिड़कते सब स्टेज पर, गंगाराम इस समय सैया पर चारों तरफ अच्छे से गुलाब जल छिड़क देते हैं। वातावरण पूरा सुगंधित हो जाता है। मिही वस्त्र पहने के प्रेमदास ले आवे। गर्मी के दिनों में क्या सूती कपड़ा और अत्यंत बारीक, मोटा कपड़ा पहनेंगे तो गर्मी ज्यादा लगता है, इसलिए प्राणनाथ जी के लिए बारीक वस्त्र लाते हैं। पतली एकदम महीन वस्त्र पतला। आखिर को इन पे नंदराम पास से जाए, बाद में नंदराम जी ने ये सेवा की थी। आई फिर वल्लभ पास से आप सब सेवा को बहुत वापस वल्लभ जी के पास में सेवा आ गई। वल्लभ दास जी बहुत मेहनत करते थे सेवा में, सब सेवा की खोज खोज के सेवा करते थे। और कोई काम हो तो बताओ, और कोई सेवा हो तो मुझे बताओ।
जब मना कभी नहीं करते थे। महावजी बाई इस समय आए पोरबंदर से, इस समय महावजी बाई पोरबंदर से आए थे। उसकी सेवा क्या थी? सेवा अनार राखवे की और पत्री लिखवे की। अनार मतलब स्याही, स्याही के बोतल वो रखते थे बना बना करके, और पत्री लिखने के लिए सब सुंदर साथ को प्रदान करते थे स्याही। ये उनकी विशेष रूप से सेवा थी सुंदर साथ जी। अंतिम 2 चौपाइयां बची हैं, इसकी चर्चा हम पूर्णाहुति के दिन करेंगे। कल के दिन क्विज का कंपटीशन होने वाला है, तो चौपाई दोहराने के बाद में आपको मैं क्विज के विषय में थोड़ा सा बताऊंगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सब सुंदर साथ मिलकर चौपाई दोहराएंगे। महावजी भाई इन समय, महावजी भाई इन समय आए पोरबंदर से, आए पोरबंदर से, सेवा अनार राखवे की सेवा नर और पत्री लिखवे की सेवा में, और पत्री लिखवे लिखने की सेवा में, और पत्री लिखवे की सेवा में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धर्म के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। राम जी प्यारे सुंदर साथ जी। किसी का मोबाइल में तो अनम्यूट हो गया, मैं हवा की आवाज आ रही है तो चले गए, ठीक हो गया लग रहा है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, कल क्विज कंपटीशन होने वाला, लाइव क्विज होने वाला, पहले के समान। सब सुंदर साथ को मालूम तो है वैसे ही, ठीक भारतीय समय के अनुसार 6:45 नेपाल समय के अनुसार 7 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। जो प्रतियोगी सुंदर साथ हैं वो 15 मिनट पहले से ही ज्वाइन होना शुरू कर देंगे। और उसमें प्रश्नोत्तरी में जैसे पहले के समान 2 राउंड होंगे प्रश्नों के, और दोनों राउंड में 5-5 प्रश्न पूछा जाएगा। पहले प्रश्न राउंड में थोड़े सरल प्रश्न होंगे, दूसरे राउंड में थोड़ा डिस्क्रिप्टिव प्रश्न हो सकते हैं। और इस विषय में सब सुंदर साथ को मालूम है। बाकी और जानकारी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में लिख करके दे दिया जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। आज की आनंद की जय। समस्त सुंदर साथ जी की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ हमारे साथ जुड़े हुए आदरणीय धर्म प्रचारक सुशांत महात्मा जी हमें आत्मिक रस प्रदान कर रहे हैं बीतक चर्चा के माध्यम से। और आइए सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी मिलकर अर्जी करते हैं कि हर हमेशा हमें ऐसा ही सेवा मिलता रहे महात्मा जी से। प्रणाम जी महात्मा जी। सुंदर साथ जी आइए अब हम आज के क्वेश्चन आंसर राउंड तरफ आगे बढ़ते हैं। और हमेशा की तरह सधैँ चाहिँ हामीसँग 3वटा प्रश्नहरू रहेका छन् सुन्दर साथजी, र 3वटा प्रश्न मध्ये हामीले जो पनि सुन्दर साथजीहरूको 8:30 पश्चात भिडियो अन थियो हामीले पर्चा बनाइसकेका छौं। र यदि हजुरहरूको जवाफ सही भएको खण्डमा हजुरहरूलाई श्री निजानन्द युवा परिषद नेपालबाट केही गिफ्ट ह्याम्पर्सहरू पनि प्राप्त हुनेछ। आउनुस् अब भने हामी पहिलो प्रश्नको लागि पहिलो पर्चा निकाल्नेछौं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सुन्दर साथजी मसँग नाम आएको छ वन्दना सुन्दर साथजीको। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। हजुर तयार हुनुहुन्छ? हजुर। हजुरको प्रश्न इस प्रकार रहेको छ सुन्दर साथजी। श्री जी ने समाधिस्थ होते समय श्री छत्रसाल जी को कौन सी जिम्मेदारी सौंपी थी? श्री जी ने समाधिस्थ होते समय श्री छत्रसाल जी को कौन सी जिम्मेदारी सौंपी थी? संपूर्ण सुंदर साथ की सेवा की जिम्मेवारी। बिल्कुल सही जवाब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुन्दर साथजी। आउनुस् अब भने हामी दोस्रो प्रश्नको लागि पर्चा उठाउनेछौं।
मसँग नाम आएको छ हाम्रो आदरणीय सुन्दर साथी प्रमिला गौतम सुन्दर साथीको। प्रमिला गौतम सुन्दर साथी, यदि हजुर मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने कृपया आफूलाई अनम्युट गरिदिनु होला। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी सुन्दर साथी, हजुर रेडी हुनुहुन्छ सुन्दर साथी? कोशिश गर्छु। हजुर पक्कै पनि। हजुरको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, रंगमहल की दक्षिण दिशा में क्या क्या शोभा है? रंगमहल की दक्षिण दिशा में क्या क्या शोभा है? बट पीपल की चौकी। क्या क्या और भी बताइए क्या क्या है? बट पीपल की चौकी, बट सारी बतानी है तो फिर बट पीपल की चौकी, हौज कोसर तालाब, 24 हांस की महल और सराउंडिंग है। फिर बस इतना ही आता है। ओके, ठीक है, चलिए 3 बता दिया कम से कम। माणिक पहाड़ भी बता सकते थे लेकिन 3 बता दिया, जाना जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ बिहारी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। सुन्दर साथी आउनुहोस्, अब हामीसँग एउटा अन्तिम प्रश्न बाँकी रहेको छ, त्यसको लागि हामी पर्चा उठाउनेछौँ। मसँग नाम आएको छ मित्र पराजुली सुन्दर साथीको। मित्र पराजुली सुन्दर साथी, यदि हजुर मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने अनम्युट भइदिनु होला। हजुर प्रणाम जी। प्रणाम जी सुन्दर साथी, हजुर तयार हुनुहुन्छ सुन्दर साथी? कोशिश गर्छु, तयारै छु। हजुरको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, दिल मोमिन के आए अर्श कर बैठे खसम के अनुसार किस रूप में सुंदर साथ के दिल में आकर विराजमान हो गए? सुन्दर साथी प्रश्न लामो रहेको छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। म फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउने छु। दिल मोमिनो के आए के अर्श कर बैठे खसम के अनुसार किस रूप में सुंदर साथ के दिल में आकर विराजमान हो गए? नेपालीमा दोहोऱ्याउनु पर्छ सुन्दर साथी। एकपल्ट नेपालीमा भन्नुहोस् त। दिल मोमिन के आए कि अर्श कर बैठे खसम भन्ने चौपाई अनुसार चाहिँ राजी सुन्दर साथजीको दिलमा कसरी आएर बस्नुभयो, कुन रूपमा आएर बस्नुभयो? चौपाई रहेको छ, दिल मोमिन के आए कि अर्श कर बैठे खसम। दिलमा कुन रूपमा आएर बस्नुभयो भनेको छ। हजुर सुन्दर साथ। पास। प्रणाम जी सुन्दर साथजी। प्रणाम जी। आउनु सुन्दर साथजी, पास भएको छ हाम्रो क्वेसन। अब भने हामी अर्को पर्चा उठाउनेछौँ त्यही प्रश्नको लागि। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरे पास नाम आया है आदरणीय शीतल पटेल सुंदर साथ जी का। सुंदर साथ जी, अगर आप हमें सुन पा रही है तो कृपया अनम्यूट हो जाइएगा। जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप रेडी हो?
ईष्टादेव आवेश का अनुसार सभी सुंदर साथ जी को कार्य अनुसार शक्ति मिले। सुंदर साथ जी एक बार फिर रिपीट कर दीजिएगा आंसर। आप थोड़ा सा आप एक बार फिर से बोलिए शीतल जी। जी। ईष्टादेव आवेश का के अनुसार सभी सुंदर साथ को कार्य अनुसार शक्ति मिली। जी जी बिल्कुल सही जवाब है। जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। सहभागी सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरुमा म हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु सुन्दर साथी। कोसिस गर्नु पनि धेरै ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। आजको विनर सुन्दर साथीहरु हुनुहुन्छ वन्दना सुन्दर साथी, प्रमिला सुन्दर साथी र हाम्रो शीतल पटेल सुन्दर साथी। तिनै सुन्दर साथीहरुलाई म हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र आशा छ आउने दिनहरुमा पनि सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरु हाम्रो हाजिरी जवाफ राउन्डमा सहभागी हुनुहुनेछ। आउनुहोस् सुन्दर साथी, अब भने